मंजुळा मॅडम वी आर लाईव्ह. चालू करा. तुम्ही म्यूट आहात. हाँ चालू करा. फ्रेंड्स, ग्रेट इवनिंग. इस 4 बेसिक में आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ. ये सेक्शन के लिए हमें एक शख्स का टाइम लिया हुआ है, तो आज का सेक्शन आप दिल दिमाग ध्यान देके सुनना, ताकि आपकी आने वाली जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है. मैं मंजुला पटेल मुंबई कालबा देवी एरिया में रहती हूँ और मैं हाउस वुमन हूँ. पिछले 1 साल से मैं ये बिजनेस कर रही हूँ और मुझे इस बिजनेस में लाने वाले संतोष नार्वेकर सर और संतोष जामले सर, जो मुझे हर वक्त मदद करते हैं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ. और हमारे महागुरु प्रभात सर को भी मैं दिल से वंदन करती हूँ, जो हमें बिजनेस के बारे में बहुत सारा नॉलेज देते हैं और 24 घंटे जो हमें मदद करती है, अमृता मैडम, उन्हें भी मैं वंदन करती हूँ. आज का जो 4 बेसिक है, 4 बेसिक सेक्शन लेने वाले हैं, उनका 20 साल का लॉजिस्टिक का एक्सपीरियंस है और आईटी में असिस्टेंट मैनेजर है. आईटी में असिस्टेंट मैनेजर है. पेन इंडिया में उनके कंपनी के 20 वेयरहाउस है. उनके वो सिस्टम पे वो पैशनेटली काम कर रहे हैं. उसके साथ वो हमारे बिजनेस को भी पैशनेटली कर रहे हैं. वो हमारे बिजनेस में सुपर हीरो भी है और प्रोडक्ट चैंपियन भी है. तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के जोरदार तालियों के साथ मैं उन्हें जूम स्क्रीन पे बुलाना चाहती हूँ. वेलकम संतोष जामले सर. थैंक यू मंजुला मैडम, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन आपने कर दिया और आपके लिए इस जबरदस्त होस्टिंग के लिए मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि जोरदार तालियां हो जाए. आपके पहली बार आपने होस्टिंग किया और बहुत ही बढ़िया होस्टिंग रहा आपका. थैंक यू. तो दोस्तों, जैसे कि मंजुला मैडम ने कहा, मेरा नाम संतोष जामले है और मैं लॉजिस्टिक्स फील्ड में आईटी में एज असिस्टेंट मैनेजर करके काम करता हूँ. हमारे पैन इंडिया लेवल में जितने भी वेयर हाउसेस है, सभी वेयर हाउस के सिस्टम को मैं मैनेज करता हूँ और मेरी लाइफ की सिस्टम को हमारी माई लाइफस्टाइल मैनेज कर रही है. तो दोस्तों, आज के इस 4 बेसिक सेशन में आए हुए सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. और आज का ये जो सेशन है, यानी आज जो भी नए बंदे इस 4 बेसिक सेशन के लिए आए हुए हैं, उनका एक पहला मीटिंग है. जैसे उन्होंने ये बिजनेस चालू करने का डिसीजन लिया है, निर्णय लिया, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए सोचा हुआ है, तो इस अपने नए लाइफ की तरफ उन्होंने उठाया हुआ ये पहला कदम है. तो दोस्तों, मैं आपको सभी को एक कहना चाहूंगा कि जैसे ही अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो उसके 4 पिलर होते हैं. अगर वो 4 पिलर मजबूत है तो आपकी बिल्डिंग मजबूत रहेगी. तो आपको इस बिजनेस में अगर सक्सेस पाना है, बहुत आगे तक जाना है, बहुत ऊंचाई तक जाना है. स्पॉटलाइट देना. हेलो. हाँ, नाही स्पॉटलाइट तुम्ही स्पॉटलाइट मध्ये नाही. ओके. थैंक यू. तो दोस्तों, अगर हमें शिखर के बहुत ऊंचाई तक जाना है तो हमारा पहला जो सेशन है, ये आज आप बहुत ही, जैसे मैडम ने कहा, दिल दिमाग ध्यान देके अगर आप सुनोगे तो आज ही से आपकी जिंदगी बदलने का कार्यक्रम शुरू होने वाला है. तो ये पहला सेशन है, इसे बहुत ही केयरफुली सुनना. और जिनका ये सेकंड, थर्ड या बार बार जिन्होंने ये सेशन रिपीट भी कर रहे होंगे, तो भी आज इसमें से आपको नया कुछ मिलने वाला है. तो आप भी इसको बहुत ही केयरफुली सुनना है. क्योंकि जब भी हम कोई ये 4 बेसिक, यानी 4 बेसिक चीजें हैं, अगर ये 4 बेसिक आपका अगर पक्का हो गया तो समझो इस अपॉर्चुनिटी में, इस बिजनेस में आप सक्सेस की ऊंचाई तक पहुंच गए. आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है. जैसे जैसे मैं ये आपको प्रेजेंटेशन, जैसे हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल सी चीजें है, बहुत ही सिंपल है, ये मैं कर सकता हूँ. फर्स्ट टाइम देखने के समय हमें ये लगता है कि ये बहुत ही सिंपल और ये मैं कर सकता हूँ. लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही सिंपल लगने वाली चीजें बहुत ही आसान होती है. यानी वो सिंपल तरीके से नहीं मिलती है. उसको सिंपल तरीके से हासिल करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए हमें वो चीजें बार बार दोहरानी पड़ती है.
अगर आप इसके ऊपर बार बार करोगे, प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस, आप हर एक मीटिंग में आके, हर एक ट्रेनिंग में आके, ये सेशन यानी अलग अलग जो ट्रेनिंग्स होती है, वो ट्रेनिंग्स अगर आप प्रॉपरली अटेंड करते जाओगे तो आपका जो बेसिक है, जो बेस है, वो पक्का हो जाएगा। और एक बार अगर आपका बेस पक्का हो गया तो समझो आप ऊंचाई तक पहुंच गए। दोस्तों, मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आज आपने ये 2 घंटा निकाले हैं अपने बेहतरीन जिंदगी के लिए, तो इस 2 घंटे में आप यहीं पे रहना। कोई भी अगर कॉल आएगा तो उसको अटेंड मत करना, क्योंकि आने वाला कोई कॉल ऐसा नहीं होगा जो आपको ये बताने वाला है कि आपकी जिंदगी में आपको कैसे पैसे कमाने हैं, या आपकी जो ख्वाहिश है, जो सपने हैं, उस सपनों तक कैसे पहुंचना है। ओके, तो क्या आप रेडी हो अपने फ्यूचर के लिए, सक्सेसफुली आगे बढ़ने के लिए? यस सर। Yes, yes. बहुत ही सभी लोग एक्साइटेड है अपनी नई जिंदगी की तरफ पहला कदम डालने के लिए। तो दोस्तों, ये 4 बेसिक क्या है, और इसका ये 4 बेसिक जो लाया गया है, 4 बेसिक यानी एक सिस्टम है। जैसे कि इस फील्ड में आप हर अलग अलग इंडस्ट्री के लोग आप यहाँ पे देखोगे, अलग अलग इंडस्ट्री से रहेंगे। कोई इंजीनियर रहेगा, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर रहेगा, कोई आर्किटेक्चर रहेगा, कोई टीचर रहेगा, कोई प्रोफेसर रहेगा। अलग अलग फील्ड से इस अपॉर्चुनिटी में बंदे आते हैं और वो अपने अपने फील्ड में बहुत ही माहिर होते हैं। अगर आप उनको कहेंगे तो उनकी हर एक की कुछ ना कुछ खासियत रहती है, अपने अपने फील्ड में वो खासियत रहती है। लेकिन हम उन सभी लोगों के लिए ये फील्ड बहुत ही नई है। तो इस फील्ड में भी अगर हमें वो क्या बोलते उस मुकाम पे पहुंचना है, वो काबिलियत हमें लानी है, तो यहाँ पे जो एक सिस्टम बनाई गई है, अपने डायनेमिक सिस्टम, सपोर्टिंग सिस्टम में एक सिस्टम लाई है। अगर उस सिस्टम को फॉलो करेंगे, उस सिस्टम के तहत हम अगर ये बिजनेस चालू करेंगे, तो हम भी उस सक्सेस के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये इसकी शुरुआत करने से पहले जिन्होंने मुझे मौका दिखाया था, ऐसे मेरे ग्रेट दोस्त विकास धनावड़े और सीमा मैडम को मैं वंदन करना चाहूंगा। और जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था पहली बार, ऐसे हमारे महागुरु प्रभात सर को मैं दिल से वंदन करता हूँ। और दिन रात 24 घंटा हमें जो सक्सेस की राह पे जाने के लिए गाइड करती है, ऐसे हमारी ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर अमृता मैडम को मैं दिल से वंदन करता हूँ और इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो डायनेमिक सिस्टम डीएसएस की जो स्थापना है, ये हमारी ग्रेट अपलाइन मृणाल फंसलकर मैडम और सचिन चौहान सर ने की थी। जब उन्होंने ये बिजनेस चालू किया 23 जुलाई 2004 को, तो उन्होंने चालू करने के बाद उनको ऐसा पता चला कि इस फील्ड में तो यानी सक्सेस है, ये इजी है, लेकिन उसको अगर सक्सेसफुली सिस्टमेटिकली अगर किया तो हर कोई बंदा जो भी इस फील्ड में आएगा वो सक्सेस होने ही वाला है। लेकिन उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम फॉलो करना चाहिए, और वो सिस्टम के लिए उन्होंने डीएसएस की, डायनेमिक सपोर्टिंग सिस्टम की स्थापना की 5 सितंबर 2005 को। क्योंकि उन्होंने स्टडी किया ये सिस्टम जो है, इसके ऊपर उन्होंने थॉरली नॉलेज स्टडी किया है कि हर जो भी सक्सेसफुल इंसान है वो सक्सेस क्यों होता है, तो वो एक सिस्टम फॉलो करता है। तो उसी सिस्टम से उन्होंने जो पॉइंट्स है वो चुन कर यहाँ पे एक सिस्टम डाली, और वही क्या सिस्टम है, क्या हमें फॉलो करना है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सिस्टम जो है क्या है, तो एक तो है अपना, इस सिस्टम में आप जब आते हो, इस फील्ड में आप आते हो, इस बिजनेस में आप आते हो, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होने की शुरुआत होती है। जैसे आपने ये फॉर्म फिलअप करके डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिए, उसी पल से, उसी क्षण से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई है। अभी उसको एक्टिवली और कैसे फास्ट मूव करना है, उसके लिए ये 4 बेसिक है। तो 4 बेसिक क्या है, यानी जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाएगा तो हम पानी अगर फ्रिज में रखते हैं तो उसका बर्फ बनता है, आइस बनती है, लेकिन कुछ पल के बाद फिर आइस से पानी बनते हैं, यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन ने उसे चेंज कहा जाता है। लेकिन आप उसी जगह अगर दूध को दही बनाएंगे, यानी दूध से जो दही बनता है, तो दही से फिर से हम दूध नहीं बना सकते, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी का होने वाला है अगर आप दिल, दिमाग और ध्यान से ये सेशन आज ही नहीं बल्कि आने वाले हर सेशन को आप बार बार दोहराते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपकी जिंदगी में भी वो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ओके, तो दोस्तों, इस सेशन को बखूबी देखना। आए हुए 2 घंटे जो है, जो आपने अपने जिंदगी के निकाले, उसे 2 घंटे में आप यहीं पे रहना, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ दिल, दिमाग और ध्यान से सुनना। तो मैं पीपीटी शेयर करता हूँ।
क्या आप ये पीपीटी देख सकते हैं? Yes. ओके, तो दोस्तों ये डीएसएस यानी डायनामिक सपोर्टिंग सिस्टम, वेलकम टू 4 बेसिक। आज जो भी नए बंदे आए उन सभी नए बंदों का मैं डीएसएस सिस्टम की तरफ से, डीएसएस ग्रुप की तरफ से फिर से एक बार 4 बेसिक में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो नंबर 1 की कंपनी है वो है माई लाइफस्टाइल कंपनी, जो आपने चुनी है। और इस माई लाइफस्टाइल में आप डीएसएस ग्रुप में आए हो, यानी आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी जो हेल्प है, यहाँ पे पल पल आपको हेल्प करने के लिए हम जैसे आपके लीडर्स, आपके अपलायंस 2400 घंटा रेडी है। आप जब भी कभी भी चाहे आवाज दो, हम नेक्स्ट पल ही आपको सपोर्ट करने के लिए राजी है, रेडी है। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 बेसिक क्या होता है? 4 बेसिक यानी जैसे कि आप ये पिक्चर में अगर देखोगे तो यहाँ पे दिखाई दिया एक इंसान ऐसा है जिसकी दोनों जेबें खाली है, खाली यानी इसकी ये रियल कंडीशन है, अभी की कंडीशन है। और हम जैसे जो आम आदमी रहते हैं उनका सपना क्या रहता है? तो बहुत अलग अलग सपने रहते हैं, आपके भी अलग अलग सपने रहेंगे, और उसी सपने के वजह से, उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए आज आपने ये रास्ता चुना है, इस अपॉर्चुनिटी में आप आए हो, एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप बने और इस बिजनेस को आगे लेने के लिए आज आप इस मीटिंग में आए हो। तो दोस्तों ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? तो दोस्तों ये बहुत ही मामूली 4 चीजें आपको बहुत ही केयरफुली देखनी है और उसके ऊपर अमल करना है। जैसे कि पहले अपने 4 बेसिक है। 4 बेसिक में से पहला स्टेज है लिस्ट यानी यादी बनाना। सेकंड आता है इनविटेशन, यानी गेस्ट को, अपने जो गेस्ट रहेंगे उनको इनविटेशन देना, आमंत्रण करना। देन तीसरा है शो द प्लान दिखाना, और चौथा है क्लोजिंग। ये 4 चीजें हैं, बस 4 चीजें। अगर ये 4 चीजों में आप मास्टर हो गए तो समझो आपका बेड़ा पार हो गया। ठीक है, तो इस 4 चीजों को कैसे अमल करना है, कैसे हम उसके ऊपर मास्टरी हासिल कर सकते हैं, कैसे हम उसमें सक्सेस बन सकते हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो पहला स्टेप है अपना लिस्ट यानी अभी जिंदगी में हमें कुछ भी करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? यादी बनानी पड़ती है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम किचन का लेंगे तो रोटी जब बनाते हैं तो रोटी के लिए क्या लगता है? चावल लगता है, पीठ लगता है, गैस लगता है, देन बेलन लगता है, पानी लगता है, मीट लगता है। ये सब चीजें होनी चाहिए और अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए, और होने के बाद भी वो कैसे ऑपरेट करना वो भी होना चाहिए। तो ये लिस्ट यानी हर जगह पे आप अगर शॉपिंग के लिए भी जाते हो या मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए भी जाते हो तो आपने लिस्ट अगर बनाई है तो प्रॉपरली आप फटाफट उस लिस्ट के वजह ऊपर से शॉपिंग कर सके। और बिना लिस्ट के गए तो आपके जो माइंड में है, कभी बार क्या होता है कि मेरे माइंड में लिस्ट रहता है, मुझे लगता है कि नोट करने का जरूरत नहीं है, और उसी सोच के साथ हम मार्केट में जाते हैं तो शॉपिंग करते समय फिर एक एक चीज याद आती है। या कभी ऐसा भी होता है कि शॉपिंग करके घर जब आते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे मुझे तो ये लेना था लेकिन ये भूल गया। तो ऐसा अपनी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो है पहला बेसिक वो है लिस्ट। तो ये लिस्ट जो है वो हमें कम से कम 50 से 100 लोगों की बनानी है। ओके, मैंने कहा कम से कम लिस्ट हमें 50 से 100 लोगों की बनानी है, और ये लिस्ट जो है वो पेपर पे होनी चाहिए, ना कि आपके दिमाग में या अपने मोबाइल पे। क्योंकि आज के स्मार्ट जो लोग है वो क्या बोलते हैं कि मेरे मोबाइल में सब लिस्ट है, मैं पेपर पे क्यों बनाऊं। ये जो बहुत ही और ये रहते हैं स्मार्ट रहते हैं वो बोलते हैं कि सब मेरे माइंड में फिट है तो मैं पेपर पे क्यों बनाऊं। तो दोस्त ऐसा नहीं, आपके अगर मोबाइल में भी रहेगी या दिमाग में भी रहेगी तो भी आप उसके पेपर के ऊपर लिखा लो। क्योंकि क्या होता है जब एक्चुअली हमें जिस वक्त गेस्ट को इनविटेशन देना होता है उस वक्त हमें वो लिस्ट, वो जो नाम है वो याद नहीं आते। या कभी समझो अगर आपका मोबाइल बंद गिर गया या कहीं खो गया तो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट गायब होने के चांसेस है। इसलिए पहला महत्वपूर्ण काम आपको जो करना है वो पेपर लेना है। पेपर यानी एक डायरी आप बना लो। आपके पास अगर नहीं है तो आपके अपलाइन को पूछो और अपने शॉपिंग में जाके अपनी डीएसएस की डायरी आती है वो डायरी परचेस करना। ये ऐसी डायरी है, उसको डायरी को लेके आइए और उस डायरी में ये लिस्ट बनाना चालू करो। जो भी आप ट्रेनिंग को जाते हो उस ट्रेनिंग में जो भी आपको पॉइंट्स लगते हैं वो पॉइंट्स उसमें नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है वो 50 से 100 लोगों की कम से कम होनी चाहिए, और उसमें से 10 से 20 लोग जो है वो आपके खास होने चाहिए। खास यानी ऐसे है कि अगर समझो वो आपके घर में आता है या आप उनके घर में जाते हो तो बिंदास किसी को पूछे बिना ही आप उसके फ्रिज से पानी लेके पी सकते हो। ऐसा यानी ये इनको हम खास बोल सकते हैं।
तो ऐसे जो लोग हैं वो 10 से 20 लोग होने चाहिए। और ऐसे 10 से 20 क्यों यानी खास लोग क्यों होना चाहिए, उसके ऊपर भी एक यानी बहुत बड़ा स्टडी किया हुआ है कि ये जो 50 से 100 लोग रहेंगे उसमें से 10-20 लोग खास क्यों होने चाहिए। तो खास इसलिए होने चाहिए क्योंकि अगर खास लोग हैं तो जब आप उनको इनविटेशन देते हो तो वो तुरंत आप उनके खास होने की वजह से वो आपको इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं, आपको भरोसा रखते हैं और इमीडिएटली वो प्लान देखने के लिए आते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो खास बंदे होने की वजह से उनकी जो लिस्ट है यानी कि उनके वो जो जिनको भी जानते हैं, जान पहचान में जो बंदे हैं उसको आप भी जानते हो, यानी उस लिस्ट के बारे में आपको भी जानकारी रहती है। तो जो जैसे ही बंदा जुड़ता है इमीडिएटली आप उसको लिस्ट बनाने के लिए हेल्प कर सकते हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बंदा जब बिजनेस ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद अपने यहाँ पे जो अलग अलग ट्रेनिंग्स रहती है, जो अलग अलग सेशंस रहते हैं, उस सेशंस को अगर आप जब भी उसको बुलाओगे वो इमीडिएटली कोई बिना रीजन इमीडिएटली वो सेशन अटेंड करेगा, वो ट्रेनिंग अटेंड करेगा। तो ये 3 बेनिफिट्स है अपने खास लोगों के लिए। इसलिए आप जब भी लिस्ट बनाओगे उसमें 10 से 20 लोग खास होने चाहिए। फिर अगला पॉइंट ये है, डू नॉट प्रीजज। डू नॉट प्रीजज यानी कभी कभी हम क्या बोलते हैं कि ये तो अभी बहुत यंग है, 18 साल का, ये क्यों करेगा। ये कभी बोलते हैं ये तो 60-70 साल का बूढ़ा इंसान है, ये क्यों करेगा। ये कभी होता है कि ये बहुत ही अमीर इंसान है तो ये क्यों करेगा। ये कभी कि इसके पास तो पैसा ही नहीं है तो ये क्यों करेगा। तो दोस्तों ऐसे किसी को भी प्रीजज नहीं करना है। हमें हर एक बंदे का नाम अपनी लिस्ट में, फिर उसका निर्णय वो प्लान देखने के बाद लेगा। उसके ऑन बिहाफ ऑफ हिम हमें कुछ भी प्रीजज नहीं करना है। और इसके जगह मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे महागुरु जी प्रभात सर ने अभी आई थिंक लास्ट सेशन में हमें बोला था कि प्रीजज की जगह आप उल्टा सोचना चालू करो। उल्टा यानी कैसे कि आप जो ये जो सोच रहे हो कि ये 18 साल का तो ये क्यों करेगा, तो उसकी जगह आप ऐसा सोचो कि 18 साल का है तो क्यों करेगा, यानी वो क्यों करेगा उसका रीजन आप ढूंढो। या ये इसके पास पैसा नहीं है तो ये बिजनेस क्यों करेगा, ऐसा सोचो, यानी पॉजिटिव थिंक करो। फिर वो जब आप सोचोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे रीजंस आएंगे कि इसके पास पैसा नहीं इसीलिए तो ये करेगा, इसके पास पैसा नहीं है इसलिए ये अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए करेगा। ये 18 साल का है यानी ये जैसे ही कॉलेज कंप्लीट करता है तो इसको जॉब नौकरी के लिए लाइन ना लगानी पड़े इसलिए ये करेगा। ऐसा आप उल्टा सोचो। तो ऐसा आप सोचोगे तो आप जब भी उसको गेस्ट को इन्वाइट करोगे तो आपके दिमाग में वो रहेगा कि ये इस रीजन की वजह से आने वाला है और इस रीजन की वजह से जुड़ने वाला है। और जब वो प्लान देखेगा तो क्लोजिंग के लिए भी आप प्रिपेयर रहोगे कि ये रीजन हो सकते हैं ये बिजनेस चालू करने का। तो ये क्लोजिंग के लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो आज से अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आज से आप ऐसा करना चालू करो कि ये बंदा क्यों करेगा। ओके, इसके बाद आता है मेक इट एरिया वाइज, यानी जो भी आप लिस्ट पेपर पे बना रहे हो, डायरी में नोट कर रहे हो, उसको एरिया वाइज बनाओ। तो जो नए बंदे रहेंगे वो बोलेंगे ये तो जूम पे है तो एरिया वाइज क्यों बनाना है। तो दोस्तों अभी जो है सिचुएशन, वो सिचुएशन के हिसाब से ये जूम पे हो रही है, लेकिन जैसे पहले था और जैसे ये लॉकडाउन यानी ये कोरोना वायरस फिनिश होने के बाद फिर से जब हम किसी बड़े बड़े हॉल में या बड़े स्कूल में, थिएटर में जब अपना जीटीएस होने वाले तो वहां पे अलग अलग एरिया में अलग अलग दिन अलग अलग समय पे अपना जीटीएस होता है। तो उसके लिए हमें जो लिस्ट है वो एरिया वाइज बनानी है। और इससे क्या होगा, एरिया वाइज यानी ए फॉर अहमदाबाद, जैसे अपने टेलीफोन डायरेक्ट में आप देखोगे टेलीफोन लिस्ट में तो वहां पे जो नाम रहते हैं वो अल्फाबेटिकली रहते हैं, ए फॉर अजय, बी फॉर बबन, सी फॉर चंदू, ऐसे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो बनाना है वो एरिया वाइज बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ए फॉर अंबरनाथ, डी फॉर दादर, बी फॉर बैंड्रा, सी फॉर चेंबूर, ऐसे बनाना है। तो ये ऐसे बनाने से कि आपको क्या होगा कि समझो अगर आप किसी एरिया में जा रहे हो, अभी तो लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट है, आप बाहर घूम फिर भी सकते हो, तो अगर आप किसी होम मीटिंग के लिए जा रहे हो, किसी एरिया में जा रहे हो, तो उस एरिया में जाते समय आप पहले उस लिस्ट में जाके वो एरिया में जाओगे। एरिया में जाने के बाद फिर देखोगे कि उस लोकेशन में, उस एरिया में आपके कौन कौन बंदे रहते हैं, ताकि उस एरिया में अगर आप जा रहे हो तो कोई भी बंदा वो मिस ना करे। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये है, जैसे अगर मैं इसका लाइव एग्जांपल अगर आपको देना चाहूंगा तो अपने महागुरु प्रभात सर, इन्होंने जब बिजनेस चालू किया था तो चालू करने के बाद इन्होंने ये प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए पूना में गए थे। तो पूना में जब गए थे तो पूना में जब प्लान दिखाने के लिए गए थे और उन्होंने लिस्ट अपनी डायरी में बनाई थी, तो उसकी वजह से उनको बेनिफिट क्या हुआ कि उन्होंने जब डायरी देखा, पूना लोकेशन में गए, वहां पे कौन कौन रहते हैं, ये 1 2 3 4
और उसमें फिर उनको पता चला कि उनकी कजिन सिस्टर जो है अमृता मैडम, वो भी वहां पे रहती है। तो जैसे वो पुणे में गए, उन्होंने अमृता मैडम को भी प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद अमृता मैडम की क्लोजिंग आ गई, और क्लोजिंग आने के बाद अमृता मैडम भी आज टॉप लेवल पे पहुंच गई है। तो इसी वजह से एरिया वाइज हमें लिस्ट बनाओगे तो आपका कोई भी बंदा, कोई भी दोस्त, कोई भी सगा संबंधी या कोई भी जिसको आप जानते हो उसको आप मिस नहीं करोगे। इसलिए हमें जो लिस्ट है वो एरिया वाइज बनानी है। इसके बाद आता है कि अपडेट इट रेगुलरली, यानी आज आपने बना दिया, जो लिस्ट बना दी, एरिया वाइज बना दी, जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के नाम आपने डाल दिए, उनको इन्वाइट करना भी चालू कर दिया। तो ऐसे करते 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 लिस्ट आपकी खत्म होना चालू हो जाती है। लेकिन चालू होते होते आज ये दुनिया अगर आप देखोगे, इंडिया भी अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी इंडिया है, और इस बड़ी इंडिया में करोड़ों लोग हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे जाने अनजाने में किसी ना किसी से जान पहचान हो जाती है। अगर आप नए जॉब में गए हो तो नए फ्रेंड्स, नए कलीग्स अपने लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। अगर हम कहीं नई जगह पे रहने के लिए गए तो वहाँ पे नए आजू बाजू वाले आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी वो नाम, यानी वो जो लिस्ट है आपकी, वो हमेशा अपडेट करते रहना है। इसका भी अगर मैं लाइव एग्जांपल आपको देना चाहूंगा तो मैं हमारी ग्रेट अपलाइन अमृता मैडम, इनकी खास दोस्त सहेली आउट ऑफ इंडिया रहती है। जब उन्होंने बिजनेस चालू किया था तो उस वक्त शायद उनके लिस्ट में वो नाम नहीं था, लेकिन जैसे उन्होंने लिस्ट अपडेट करना चालू कर दी तो सडनली उनके नाम में वो, यानी वो सहेली का नाम याद आ गया। फिर उन्होंने उनको इनविटेशन दिया। इनविटेशन देने के बाद उनको प्लान बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इमीडिएटली उन्होंने चालू कर दिया और आज उनका भी बिजनेस सक्सेसफुली रन हो रहा है। इसीलिए हमें जो अपनी लिस्ट है वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट करती रहनी चाहिए। ठीक है, तो अभी कोई बंदे रहेंगे जो नए हैं, हो सकता है, या जिसकी यानी जो बहुत ही शाय टाइप के बंदे रहते हैं, वो बोलेंगे कि सर मेरा तो इतना ज्यादा जान पहचान नहीं है, मैं किसी को इतना ज्यादा पहचानता नहीं, जानता नहीं है, तो मेरी लिस्ट तो बहुत कम है। तो उन लोगों के लिए हमारे डीएसएस ने एक फॉर्मूला बनाया है जिसको कहते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपकी लिस्ट भले ही कितनी कम हो, वो बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अभी बहुत ध्यान से देखना। जैसे फ्रेंड्स मैंने लिखा है FRIENDS, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम अपनी जो लिस्ट है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि F स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स, यानी आपके जो दोस्त रहेंगे बचपन से लेकर अभी तक के, उन सभी दोस्तों का नाम आप आपके लिस्ट में ऐड करना है। भले फर्स्ट टाइम जब आप लिस्ट बना रहे होंगे सभी दोस्तों के नाम याद नहीं आएंगे, लेकिन जब ये खाली एक सिंगल फैक्टर को लेके, सिंगल हेडिंग को लेके अगर आप सोचोगे कि मेरे दोस्त कौन से है, तो आपके जो स्कूल लेवल में फ्रेंड्स थे, कॉलेज लेवल में फ्रेंड्स थे, या ट्यूशंस में आपके जो फ्रेंड्स बने, उन सभी लोगों का आपको नाम याद आएगा और उनका नाम इस लिस्ट में ऐड करते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है R स्टैंड्स फॉर रिलेटिव्स, यानी रिश्तेदार। अपने जो रिश्तेदार रहते हैं उन सभी रिश्तेदारों के लिए नाम जो है वो अपनी लिस्ट में आना चाहिए। और इसमें जो मैरिड रहेंगे उनको तो डबल बोनस है, क्योंकि उनके जो खुद के रिलेटिव्स होते हैं वो भी आते हैं। अगर जेंट्स है तो वाइफ, जो उसके शादी के बाद वाइफ जो आती है, वाइफ के साइड के भी रिलेटिव्स यहाँ पे हाजिर है। अगर लेडीज है तो हस्बैंड के जो रिलेटिव्स है उनको भी नाम, यानी उनके भी नाम आपकी लिस्ट में आपको ऐड करना है। थर्ड है I स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट, यानी संस्था, यानी स्कूल कॉलेज वगैरह जहाँ पर भी आप गए रहेंगे, जो भी अटेंड किया रहेगा, तो वहाँ पे आपके जो ये थे मेंबर्स है, कलीग्स थे, तो उनका नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं जिस इंस्टीट्यूट में आपकी उनसे जान पहचान हुई है। फिर अगला वर्ड है E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी आप जहाँ पे काम कर रहे हो। तो पहले तो मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जो नए बंदे हैं या पुराने बंदे हैं, आप अगर नए कंपनी में, नए एम्प्लॉयमेंट में अगर अभी जुड़ गए हो और वहां पे अगर कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं तो कहूंगा कि करंट जॉब को फिलहाल टच मत करो। ठीक है, फिलहाल करंट जॉब को टच मत करो। तो इसके पहले आपने कहीं पर अगर जॉब किया है तो वहां पर जो आपके कलीग्स रहेंगे उनको आप आपके लिस्ट में ऐड करो और उनको इन्वाइट करो। ओके, इसके बाद में है N स्टैंड्स फॉर नेबर, नेबर यानी पड़ोसी, अपने आजू बाजू वाले, तो उनको आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप अभी एक जगह पे हो लेकिन इसके पहले अगर आप कहीं और रहते हो तो वहाँ के जो आपके पड़ोसी थे उनके नाम आपके लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ऐसा करके करके हमें अपना लिस्ट बढ़ाना है। इसके बाद अगला वर्ड है D स्टैंड्स फॉर डेलीगेट्स, यानी अन्य पहचान वाले।
यानी वाले जो लोग रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दूध वाला, पेपर वाला, इस्त्री वाला, ऐसे जो बंदे हैं उनका नाम इस लिस्ट में ऐड करना है। यस, तो ये जो है, तो लिस्ट बनने के बाद भी अगर समझो ज्यादा बड़ी नहीं बनी है तो भी टेंशन, क्योंकि हमने फॉर्मूला ही ऐसा बना है कि किसी को इस बिजनेस के टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये जो बिजनेस है ये हंसते खेलते हुए करने का बिजनेस है, ये दिल में उतरने का बिजनेस है, टेंशन से काम करने का नहीं। यहाँ पे आए हो तो बिंदास यहाँ पे हंसती खेलती खेलते हुए मजाक करते हुए इस बिजनेस का मजा ले लो, और मजाक करते करते पैसा कमाओ, पैसा कमाते कमाते सक्सेस बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, और टेंशन ना लेने के लिए हमने उस तरीके से फॉर्मूला सेट किया है। तो अगला वर्ड जो है यस, यस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स माने अभी तक आपने जिन लोगों के नाम लिस्ट, उन बाकी जो भी बचे हैं उन सभी का नाम इस लिस्ट में आ सकता है। अभी जो नए बंदे रहेंगे वो तो बोलेंगे स्ट्रेंजर, यानी जिनको मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, आप बोल रहे हो कि उनका नाम इस लिस्ट में डालना है, तो उनका मैं नाम कैसे डाल सकता हूँ? तो उसका भी एक सिंपल तरीका है। जैसे कहीं हम बाहर घूमने जा रहे हो, या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, बस से जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, या कहीं पे यानी रास्ते से भी जा, तो कभी कभी क्या होता है सामने से बंदा जो आता है, तो ऐसे हम देखते देखते आंखों ही आंखों में नजर भिड़ जाती है, और जैसे साइकोलॉजी है वो ऐसा होता है कि कभी कभी अपनी आंखें और उनकी आंखें, आंखों ही आंखों में स्माइल हो जाता है, और वो स्माइल होने के, वो स्माइल आंखों से निकल के अपने होठों पे आ जाता है। तो एक हल्की सी उनको स्माइल, और हम दोनों भी एक दूसरे के लिए अनजान होते हुए भी एक दूसरे के थोड़ा नजदीक आते हैं, हम एक दूसरे को जानते पहचानते ऐसा लगता है, और वैसा करते करते जान पहचान हो जाती है, फिर हाय हेलो वगैरह करके उनका कॉन्टेक्ट नंबर लेना है और उनको अपने लिस्ट में ऐड करना है। तो इस तरीके से हमें ये जो लिस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ाते रहना है। ओके, तो क्या आप बनाएंगे ऐसी लिस्ट? यस, तो मैं आगे चलता हूँ। अपना अगला पॉइंट है इनविटेशन, आमंत्रण। अभी पहला जो मेन इंपॉर्टेंट काम था लिस्ट बनाना, वो बहुत ही केयरफुली आप करना। मैं तो सबको कहूंगा कि जो नए बंदे हैं वो जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी, यानी अगर आज के आज ही ये सेशन खत्म होने के बाद अगर उन्होंने लिस्ट बना दी, तो इसलिए अपलाइन को उसका फोटो है भेज देना, उनको बोलना सर ये लिस्ट मैंने बनाई है, मेरे 50 आदमी है, मेरे 100 आदमी, मेरे 200 आदमी है, तो बोलिए अभी इसके आगे हमें क्या करना है। तो आपके जो अपलाइंस है वो आपको बता ही देंगे, और आज मैं भी यहाँ पे आपको लिस्ट पे हमें क्या करना है, ठीक है। और उस लिस्ट को फटाफट अपने लिस्ट, यानी जो भी लिस्ट है वो फटाफट बनाना, ना कि लिस्ट बनाने के लिए 3-4 महीने लेना। ओके, जब आए ही हो इस बिजनेस में तो इतना क्यों रुकना है, फटाफट काम करो, फटाफट पैसे कमाओ, फटाफट लाइफ एंजॉय करो, और अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी एंजॉय करने दो, ठीक है। उसके लिए किसी का तो स्पीकर ऑन है, मैं सभी लोगों को दरख्वास्त करूंगा कि अपना ऑडियो म्यूट पे रखें। तो ये जो इनविटेशन देना है ये दोस्तों हमेशा फोन पे देना, ठीक है। और सारी बातें होने के बाद, यानी आपने किसी बंदे को ये बुलाने के लिए अगर इनविटेशन दे रहे हो, फोन पे कॉल कर रहे हो, तो उसको नॉर्मल इधर उधर की हाय हेलो वगैरह पहले बात कर लेना, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, अभी लॉकडाउन में कैसा है, अभी तो ऑफिस चालू हुआ है कि नहीं, घर से ही काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम चालू है कि नहीं, घर से, ये सब जो नॉर्मल अपनी बातें होती है, वो सब बातें होने के बाद जब वो पॉइंट आता है कि हमें अब ये कॉल ड्रॉप करना है या कॉल रखना है, कॉल को बंद करना है, तो वो उस समय हमें इनविटेशन के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। यानी फोन करते समय इमीडिएटली होना है, ऐसा है। तो कॉल करते समय हेलो करना है, उसके हाल हवाल कैसा है, क्या है वो पूछना है, और जब ये कॉल हम रखने वाले रहें उस वक्त जाके हमें चालू करना है। और ये इनविटेशन देते समय हमेशा याद रखना कि कुछ वर्ड्स है जो अभी आपके स्क्रीन के सामने आए हुए हैं, ये वर्ड्स हमें इन शब्दों का
हमें प्रयोग नहीं करना है। डू नॉट यूज दिस वर्ड। वहां पे हमने चेतावनी के यानी वार्निंग का साइन भी दिखाया है। ये इतने डेंजरस है कि अगर इसमें से कुछ भी वर्ड आप इनविटेशन देते समय अगर निकाला तो वही आपका बेड़ा गुल हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि इनमें से कुछ भी हमें नहीं बोलना है। अगर जो नए बंदे हो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको याद रख के अपने दिमाग में डाल सकते हैं। जैसे अभी क्या क्या वर्ड्स है, तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं बोलना है, माई लाइफ स्टाइल नहीं बोलना है। अभी कुछ लोग बोलेंगे हमने तो माई लाइफ स्टाइल ज्वाइन किया है, तो माई लाइफ स्टाइल क्यों नहीं बोलने का, तो वो क्यों नहीं बोलना है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। बिजनेस नहीं बोलना है, स्कीम नहीं बोलना है, मेंबरशिप नहीं बोलना है, नेटवर्क मार्केटिंग, सेमिनार, प्रेजेंटेशन, सीनियर्स, अपलाइन, लीडर्स, मीटिंग, 2,10,000 पर वीक, ये कुछ भी बोलना नहीं है। नॉमिनी फैसिलिटी, फॉरेन टूर, इसमें से कुछ भी आपको बोलना नहीं है। तो अभी कुछ लोग शायद जो नए बंदे हो सकता है वो टेंशन में आए रहेंगे कि आप तो बोल रहे हो इसमें से कुछ भी नहीं बोलना है, तो बोलना क्या है। तो पेशेंस, मैं आ रहा हूँ करने के लिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, पहले ये सब चीजें जो है वो दिन में डाल दे, दिमाग में अच्छी तरीके से फिट करना, ब्लॉक करना, याद करना कि इसमें से मुझे कुछ भी, फर्स्ट टाइम जब किसी को मैं इनविटेशन दे रहा हूँ, नए बंदे को, मेरे गेस्ट को जब बुला रहा हूँ, तो इसमें से मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। ओके, तो हमें क्या करना है, तो हमें जैसे मैंने कहा कि हमेशा हमें इनविटेशन फोन पे देना है। फोन पे क्यों देना है, उसके पीछे भी एक रीजन है, उसके पीछे भी हमने स्टडी किया हुआ है। वो क्या है कि जब हम फोन पे देते हैं और इनविटेशन किसी को दे रहे हैं तो उसका कंट्रोल अपने पास रहता है। लेकिन जब हम पर्सनली जाके आप अगर उसको इनविटेशन दोगे तो हो सकता है कि सामने से वो ऐसे सवाल पूछे और उस सवाल में आप इस बुरी तरीके से फंस जाओ कि उसमें से आप बाहर नहीं आ सकते। इसलिए हमेशा फेस टू फेस इन्विटेशन नहीं देना है। भले आप उसको दोपहर में मिले हो और हमें अगले दिन या उसके अगले दिन का इन्विटेशन उसको देना है, तो भी जब आप उसको मिले हो उस वक्त इन्विटेशन नहीं देना है। जब आप उसको मिल के जाओगे, घर जाओगे या कहीं बाहर जाओगे, तो थोड़ी देर के बाद उसको कॉल करना है और फिर उसको इन्विटेशन देना है। ओके, तो इन्विटेशन देते समय क्या करना है कि जैसे आपने कॉल कर दिया, इधर उधर की बातें हो गई, सब होने के बाद आप जब आप फोन रखने की बारी आ रही है, स्टेज आ रही है, फोन आप ट्वीट करने वाले हो, उस वक्त फिर फोन रखते हुए उसको बोलना, एक जरूरी बात करने के लिए मैंने फोन किया था, लेकिन बात कहना तो मैं भूल ही गया। यानी फोन जब आप रखने वाले हो उस वक्त उसको क्या बोलना है कि अरे एक जरूरी बात करने के लिए मैंने फोन किया था, लेकिन वो कहना तो मैं भूल ही गया। तो आप जैसे ही ये बोलोगे तो इमीडिएटली उसका अटेंशन जो है वो आपके फोन पे यानी आपके बातों की तरफ आएगा। वो सोचेगा यार ये कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहा है, तो आपको रिप्लाई क्या देगा कि वो बोलेगा कौन सी बात। इसको ट्राई करके देखना, ये हमने ट्राई किया हुआ सिस्टम है। यानी यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है कि जैसे हम किसी एग्जाम में जाते हैं, स्कूल के एग्जाम हो, कॉलेज के एग्जाम हो, या अपने एम्प्लॉयमेंट यानी कंपनी में कोई एग्जाम आप दे रहे हो, तो उस एग्जाम में क्या सवाल आने वाले हैं और उसका क्या आंसर देना है, ये कभी कभी हमें मालूम नहीं होता है और इसलिए हम बहुत डरे हुए से रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने आपका वो डर पहले से निकालने की तजवीज करके रखी है। यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर भी आपको दे रहे हैं और उस क्वेश्चन पेपर के साथ उसका आंसर क्या आने वाला है वो आंसर्स भी आपको दे रहे हैं। यानी क्वेश्चन भी आपके पास है, उसका आंसर भी आपके पास है, तो डर किस बात का है, क्यों, बराबर ना। तो करेंगे। ओके, तो इसी क्वेश्चन पेपर और आंसर को रटना है। रटना यानी हमने जैसे दिया वैसे करना तो है, लेकिन अपने स्टाइल में करना है। यानी जब आप सामने वाले को इनविटेशन दे रहे हो तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ पढ़ रहे हो या कुछ जो आपने याद किया हुआ है वो आप रिपीट कर रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए, वो नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, और इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपको पता है, आप जैसे बोलने वाले आपको इमीडिएटली मालूम है ये सामने वाला बंदा मुझे क्या रिप्लाई देने वाला है, तो उसकी वजह से आपके दिल में डर नहीं रहेगा और आप बिंदास उसको इन्विटेशन देना चालू कर सकते हैं। तो अभी जैसे आप कहते हो कि अरे यार एक जरूरी बात के लिए मैंने फोन किया था लेकिन वो तो कहना मैं भूल ही गया, तो आपका दोस्त बोलेगा कि कौन सी बात। तो वो होने के बाद फिर से उसी सेंटेंस को रिपीट करना है कि बोलेगा अरे यार वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गया। तो इससे क्या होता है कि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उसका अटेंशन आपकी बातों के और बढ़ता है। तो वो सोचता है कि यार कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट इसको बताना है लेकिन ये भूल गया। तो फिर वो आपको क्या बोलेगा
अरे बता तो सही कौन सी बात। यानी अभी वो आपकी तरफ, यानी आपके बातों की तरफ वो बहुत ध्यान केयरफुली देख रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, और हमें उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ाना है, क्योंकि क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज है, क्यूरियोसिटी किल्स पीपल, दैट्स व्हाई पीपल वांट्स टू किल क्यूरियोसिटी। इसलिए हो सकता है वो बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस भी आपको पूछे, अरे बता तो जल्दी क्या है, कैसे है, तुझे पता है तो इतना ये क्यों कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी बोलेगा हमें नहीं बताना, तो क्या करना है। तो जैसे वो बोलता है कि बता तो कौन सी बात है, तब हमें क्या बोलना है कि एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, इसलिए टाइम निकाल के बात करनी पड़ेगी। उसको क्या बोलना है कि एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, जिसके लिए हमें 1.5 से 2 घंटा निकालना पड़ेगा, यानी 1.5 से 2 घंटा निकाल के, टाइम निकाल के हमें बात करनी पड़ेगी। फिर वो क्या बोलेगा कि कैसा डिस्कशन, ठीक है। यानी अभी हमने उसकी क्यूरियोसिटी लेवल जो है बहुत ऊपर तक लाई है, अभी वो क्यूरियस हो गया, जानने के लिए बेताब हो गया कि यार जल्दी बता किसा क्या बताने वाला है तू। यानी यही मौका है, क्या बोलते हैं वो, लोहा गर्म हो गया मार दो हथौड़ा, ठीक है। यानी मौका देके चौका मारना है। तो अभी सब सेट हो गया है, यही मौका है। तो उस वक्त आपको क्या बोलना है कि यार एक लॉकडाउन के लिए किया हुआ प्लान मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये कर रहा हूँ, और इसका मुझे फायदा हो रहा है, अगर तू करेगा तो तुझे भी बहुत फायदा होगा। और ये बोलते समय ये बहुत फायदा है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालना कि अगर तू करेगा तो तेरा भी बहुत फायदा होगा। क्योंकि क्या होता है कि एक अपनी साइकोलॉजी रहती है, हर किसी इंसान को अपना फायदा जो है वो बहुत अच्छा लगता है। अगर हम बोलेंगे कि मैं तेरे ये करेगा तो तुझे ये फायदा होगा, ये बेनिफिट मिलेंगे, तो हम इमीडिएटली उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए बहुत फायदा जो है वो आपको बिना भूले यूज करना है। उसको क्या बोलना है कि एक लॉकडाउन के लिए मैंने प्लान देखा था, यानी लॉकडाउन के लिए बनाया गया प्लान देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने चालू किया और इससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है, अगर तू चालू करेगा तो तुझे भी बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका दोस्त क्या बोल सकता है, अगर समझो ऐसी टाइप में, अगर कि उधर इसके पहले भी उसने ऐसा कुछ सुना हुआ रहेगा, तो हो सकता है वो बोलेगा कि कैसा फ्यूचर प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, या एमएलएम है क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वो पूछ सकता है, सवाल आपको वो पूछ सकता है। तो इस सवाल का जवाब आपको क्या देना है, यानी जवाब नहीं देना है। तो इसका आप जवाब कैसे दोगे, तो वो जो भी पूछ रहे हैं, और ये जब इनविटेशन आप देते हो, तो और एक चीज बहुत केयरफुली आपको करना है कि डीप लिसनिंग। आप जब किसी भी सामने वाले से बात करते हो तो आपको केयरफुली सामने वाले को सुनना है, ना कि खाली हमें बोलते जाना है। जब आप बोल रहे हो तो वो सुन रहा है, जब वो बोल रहा है तो आपको केयरफुली सुनना है। क्यों सुनना है, क्योंकि जो बोलता है उसी में हमें वो क्लू मिलता है, और उसी क्लू को पकड़ के फिर हमारा अगला सवाल आता है। तो अगर वो जैसे समझो पूछता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, एमएलएम है क्या, तो अपना अगला उसकी इस क्वेश्चन का जवाब क्या रहेगा, तो बोलने का नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होता है, या अगर वो बोलता है एमएलएम है क्या, तो बोलने का एमएलएम वो क्या होता है। यानी उसी क्वेश्चन, यानी उसने जो क्वेश्चन पूछा है उसी का वर्ड लेके हमें एक क्वेश्चन जवाब उसको देना है। तो आप जैसे बोलेंगे कि एमएलएम वो क्या होता है, तो अभी हमने उसको सवाल पूछा है, तो जवाब कौन देगा, सामने वाला देगा, यानी अपना दोस्त देगा या अपना गेस्ट है वो देगा। तो वो हो सकता है वो बोलेगा कि ये माई लाइफ है क्या, एमवे है क्या, या ये मोदी केयर जैसा है क्या, तो ऐसा कुछ भी बोलता है, तो हमें फिर से क्या उसको जवाब देना है कि उसने जो सवाल किया है उसी सवाल में से वर्ड निकालना है और अपने जवाब में ऐड करना है। तो क्या करेंगे, अगर वो बोलता है माई लाइफ स्टाइल है क्या, या माई लाइफ है क्या, तो हमें क्या बोलना है, माई लाइफ वो क्या होता है, या वो बोलेगा एमवे, तो एमवे वो क्या होता है। तो अभी आज के सेशन में अगर कोई नया बंदा आया है तो वो ये सोच रहा होगा कि माई लाइफ, अगर ये पूछता है माई लाइफ स्टाइल है क्या, तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि माई लाइफ स्टाइल वो क्या होता है। तो वो इसलिए बोलना है कि हमें उससे कुछ छुपाना नहीं है, उसको झूठ बोलना नहीं है, लेकिन उसको हमें प्रॉपर तरीके से मीटिंग में लाना है जो, और अपना प्लान दिखाना है, और प्लान दिखाने के बाद हमें क्लोजिंग लेनी है, इसीलिए हमें ऐसा करना है। ओके, तो आपका जवाब क्या रहेगा, माई लाइफ वो क्या होता है, या मोदी केयर वो क्या होता है। यानी अभी हमने सवाल, जवाब कौन देगा, सामने वाला देगा। तो वो क्या बोलेगा कि बता तो सही क्या है, क्योंकि इंसान की मेंटेलिटी क्या होती है, पूछना हर किसी को बहुत इजी लगता है, बहुत आसान लगता है, लेकिन सामने वाला अगर कोई हमें सवाल पूछता है
तो उसका जवाब देने के लिए किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो फिर बाद में आपको सवाल नहीं करेगा और वो उस बात को कट करने के लिए यार क्या है। तब हमें क्या बोलना है कि मेरा प्लानिंग जिन्होंने किया था वो इसमें बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत ही माहिर है, और उनके प्लानिंग की वजह से हजारों की बेहतरीन हो गई है। मैं आपको उस इंसान से मिलाऊं तो आपका भी बहुत फायदा होने वाला है, और वह एक्सपर्ट अभी हमें डेट और अपना वेन्यू, यानी वेन्यू क्या रहेगा तो अपना जूम है, जूम पे अभी जीटीएस हो रहा है, और डेट जैसे कि अपना जो प्लान रहता है वो अभी आज क्या है संडे, तो अगला प्लान कब होने वाला है, आज 6 तारीख है, अपना प्लान है बुधवार को, तो बुधवार को डेट है 9 तारीख। तो हमें बोलते समय क्या बोलना है कि देखिए मेरा प्लानिंग जिन्होंने किया था वो इसमें बहुत एक्सपर्ट है, इसके माहिर है, और उनके प्लानिंग की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी बन गई है, और मैं आपको उनके साथ मिलवाऊंगा तो आपका बहुत फायदा होगा। और वो एक्सपर्ट जो है वो ये 9 तारीख को, वहां पे दिन नहीं बोलना है, डेट बोलना है, ये 9 दिसंबर 2020 को शाम को 6:30 बजे जूम स्क्रीन पे आने वाले हैं। तो मैं उनका वक्त निकालूंगा और हम दोनों उनसे मिलेंगे सेशन के बाद, तो आपका बहुत फायदा होगा। ठीक है, अपना सेशन 7 बजे चालू होता है, लेकिन सामने वाले को आप जब इनवाइट करोगे तो आधा घंटा पहले उनको बोलना है, क्योंकि अपनी सीट होती है। और ये देते समय आप इसमें थोड़ा एडिशन भी कर सकते हैं कि लिमिटेड सीट्स है इसके, इसलिए आपको बहुत टाइम पे आना होगा। अगर आप लेट आ गए तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए आपको 6:30 यानी 6:30 बजे ही लॉग इन करना है। फंक्शन जो है 7 बजे चालू होगा। ठीक है, तो ये बताने के बाद अभी क्या हो सकता है तो देखने के लिए, यानी हमेशा जूम आईडी जो है अपनी, वो हर जो नए बंदे रहेंगे वो नोट कर लेना। और ये जो अपना प्लान रहता है वो कैसे 3 प्रकार से प्लान दिखा सकते हैं। पहला तो है 1 to 1, यानी हम और जिसको हम प्लान दिखाने वाले हो आमने सामने एक दूसरे के जूम पे घर में बैठ के एक दूसरे को प्लान दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है होम या ग्रुप मीटिंग, यानी अभी हम बाहर जाना चालू कर दिया है तो प्रिकॉशंस लेके मास्क पहन के अगर हम बाहर जाएंगे तो होम मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। होम मीटिंग यानी इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा, अगर एक है तो 1 to 1 आपका हो जाएगा, और एक से ज्यादा है तो उसको होम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग कहा जाता है, वो हम कर सकते हैं। तीसरा है जीटीएस, जो अभी हम जूम पे करते हैं ई जीटीएस, तो उसका डेट और यानी अपना शेड्यूल जो है वो आप नोट कर लेना। एवरी वेडनेसडे 7 PM एंड एवरी संडे सुबह 11 बजे होता है, और अपनी जूम आईडी है 6079833666। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अपनी जूम आईडी है 6079833666। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते, और ये जब आप इनविटेशन देते रहेंगे उस वक्त आपको एक क्या बोलते हैं, एक बात ध्यान में रखना है कि जब आप एप्लीकेशन करते हो, यानी प्लान लेने वाला है, जो बंदा प्लान लेने वाले है, जो शख्स आने वाले प्लान दिखाने के लिए, तो उन शख्स के बारे में हमें एडिफाई करना है, उनका एडिफिकेशन करना है गेस्ट के साथ। और जब भी ये करते हो, भले वो 1 to 1 हो, होम मीटिंग हो या जीटीएस हो, हर एक समय हमें प्रायोरिटी जो देनी है वो अपने अपलाइन को देनी है, अपने जो बंदा दिखाने वाला है, जो शख्स दिखाने वाले, उनको एडिफाई करना है। जो अपलाइन रहेंगे उनके सामने हमें अपने गेस्ट का एडिफिकेशन नहीं करना है। तो गेस्ट के जब आएगा या गेस्ट को जब हम इनवाइट कर रहे हैं तब हमें अपलाइन के यानी जो प्लान दिखाने वाले हैं उनका प्रॉपर एडिफिकेशन करना है। अभी फॉर एग्जांपल एडिफिकेशन यानी समझो अभी ये 9 तारीख को अगर प्रभात सर प्लान लेने वाले हैं तो आपको इन्विटेशन देते समय क्या कहना है, पहले तो आप उसको टाइम वगैरह फिक्स करोगे और बोलेगे 6:30 बजे पर आना है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, अगर तू लेट आ गया तो तुझे एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद में कंफर्म भी ये करना कि तू पक्का आने वाला है ना, क्योंकि ये सेशन जो है लेने वाले है उनका 19 साल का आईटी इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है, 5 साल अमेरिका में रह चुके हैं, और 5 साल अमेरिका में रहने के बाद इंडिया में आए तो इंडिया के टॉप 12 कंपनी मैस्टेक में वो सॉफ्टवेयर ग्रुप मैनेजर थे। उनके सामने आई थी तब उनकी जो मंथली तनख्वाह की जो वो 1.5 लाख से भी ज्यादा थी, और वो कोपर खैरने जैसे 1650 स्क्वायर फीट का ड्यूप्लेक्स घर है, घर के सामने गाड़ी, और बीवी, यानी आम इंसान की जो
कि अपनी जिंदगी अगर ऐसी रहेगी, बढ़िया जिंदगी रहेगी, बहुत आलीशान रहेगी, ऐसी जिंदगी वो जी रहे थे। और उस समय जब उन्होंने ये प्लान देखा तो उनको ऐसा लगा कि इस प्लान की वजह से उनकी जो जिंदगी है वो और बेहतरीन हो सकती है। और वैसा सोच के उन्होंने ये प्लान देखा ही नहीं, बल्कि इस पे काम करना चालू कर दिया। और केवल 10.5 महीनों में उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी से उनकी जो 1.5 लाख की जो तनख्वाह थी उसको रिप्लेस कर दिया। और एट द एज ऑफ 40 उन्होंने जॉब को टाटा बाय बाय कर दिया। आज वो इस अपॉर्चुनिटी में पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, यानी अभी जनवरी को उनको 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसी शख्सियत जिन्होंने जो अपने लाइफ में सक्सेस तो हो गए, लेकिन उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। और उन्होंने मुझे भी सपोर्ट करते हैं, मेरे भी जिंदगी बढ़ाने के लिए वो हमेशा 24 घंटा सपोर्ट करते हैं। ऐसी शख्सियत में टाइम ले रहा हूँ, तो अगर तू आने वाला रहेगा तो ही मैं तुझे ये सीट अलॉट कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो मुझे अभी बोल दे, ताकि अगर ये सीट तू नहीं आ रहा है तो मैं किसी और को दे दूं, मेरी जगह पे मैं किसी और को इनवाइट कर सकता हूँ। अगर ये प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर एडिफिकेशन से आप उसको इनवाइट करोगे, तो जब वो प्लान देखने के लिए आता है, जब प्लान चालू होता है, तो उसको सीरियसली देखना चालू करता है। क्योंकि उसको पता रहता है कि ये जो सामने ये प्लान दिखाने वाला जो शख्स है वो बहुत बड़ा है, इसका एक्सपीरियंस बहुत है, ये इस अपॉर्चुनिटी में, इस बिजनेस में बहुत माहिर है। अगर मैं केयरफुली अगर देखूंगा तो मेरी जिंदगी जैसी बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर ये करना आपको बहुत जरूरी है। और ये चीजें अगर आप प्रॉपरली करोगे तो क्लोजिंग के लिए भी आपको बहुत आसानी आ जाएगी। क्योंकि क्लोजिंग की जो शुरुआत होती है वो आपके इनविटेशन से ही चालू होती है। अगर आपने प्रॉपर इनविटेशन दे दिया, प्रॉपरली एडिफाई कर दिया, सब चीजें जैसे हमने कही वैसे आपने अगर की, तो आपको क्लोजिंग जो है वो आनी ही आनी है। कहता हूँ कि हम जो बोलेंगे, हम बोलेंगे और हम जैसा बोलेंगे अगर आप करोगे, तो मैं ब्लैंक पेपर पे आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको सक्सेसफुल होने से, आपको करोड़पति होने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम को अगर फॉलो किया तो आपकी जिंदगी बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ने वाली। तो इसके बाद क्या ये है कि जैसे अभी समझो आपने प्रॉपरली इनविटेशन दे दिया, उसने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद क्या क्या होता है कि कोई गेस्ट जो रहता है, हर कोई इंसान रहता है, भले वो दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, प्लान देखने के बाद उनके माइंड में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो वो जो ऑब्जेक्शंस है वो इसमें से ही कुछ ना कुछ होंगे। जैसे कि हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं कर सकता हूँ, या मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास समय नहीं है एक बिजनेस करने के लिए इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉस्टली, यानी प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई टाइप, यानी मेरे टाइप का नहीं है, नीड टाइम टू थिंक, मुझे सोचने के लिए टाइम लगेगा, या मुझे टाइम चाहिए, नीड टाइम टू अरेंज फंड, मुझे पैसा जमा करने के लिए वक्त चाहिए, या मुझे किसी से सलाह मशवरा करनी होगी, किसी से डिस्कस करना होगा, या कोई कोई तो बोलता है कि दिस इज ऑल फेक, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों ये जो ऑब्जेक्शंस है ये रियल ऑब्जेक्शंस नहीं रहते, इसके ऊपर आपको उनको क्या बोलना है, क्या उनको यानी इस ऑब्जेक्शन को कैसे सेटिस्फाइड आंसर देना है, ये आप अगर सीखोगे तो जो इसके अंदर जो छिपा हुआ रियल रीजन है वो आपको मालूम पड़ेगा। कि जैसे पहला अगर उसने ऑब्जेक्शन दिया, आपने उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिया, फिर वो दूसरा ऑब्जेक्शन देता है, उसको भी आपने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया, फिर वो तीसरा, यानी जो अंदर जो मेन ये रहता है ऑब्जेक्शन उसका रहता है वो बाहर जाके यानी उसके दिल से बाहर आता है। और वो मोस्टली क्या रहता है कि हर किसी को डर लगा रहता है कि ये बिजनेस तो मैं करूंगा, लेकिन मैं चालू करने के बाद हाउ कैन आई फाइंड 2 पीपल टू ज्वाइन, यानी ये मैं बिजनेस चालू करने के बाद मुझे 2 आदमी कैसे मिल सकते, यही मेन रीजन उनके अंदर रहता है। तो उस रीजन को निकाल, ये जो ऑब्जेक्शन है ये सब, इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने अप्लायंस को कांटेक्ट करो, और हर एक पॉइंट को, हर एक ऑब्जेक्शन के ऊपर 3 से 4 रीजंस आप नोट डाउन करो कि अगर सामने वाला बंदा ये ऑब्जेक्शन देता है तो मुझे उसको क्या जवाब देना है। ठीक है, अगर ये एक बार आपने लिस्ट कर दी, ये फर्स्ट टाइम होमवर्क है, 1 टाइम आपका होमवर्क है, लेकिन 1 टाइम आपको इस होमवर्क करोगे तो लाइफ टाइम आपके मजे ही मजे है। तो क्या आप आने वाली जिंदगी बहुत खुशी में बिताना चाहते हो? यस, अगर बिताना है दोस्तों तो ये 1 टाइम होमवर्क आपको जरूर करना है। ठीक है,
मैं गेस करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। फिर अपना जो लास्ट बेसिक है वो है ऐसा हो गया है, हमने इनवाइट किया है, गेस्ट आ गया है, प्लान देखा है, उसने ऑब्जेक्शन आंसर सेटिस्फाई करने के बाद क्लोजिंग कैसे लेना है। तो जैसे प्लान खत्म होगा इमीडिएटली आपको उसको कॉल करना है या आपको मिलना है, और मिलने के बाद क्या बोलना है ना जबरदस्त, जैसा मैंने कहा था मैंने किया है तुम भी करो, हम दोनों मिलके बिजनेस करेंगे अभी के अभी, इमीडिएटली। यानी जैसे अपना प्लान खत्म होगा, शेयरिंग खत्म हो गई, इमीडिएटली उसको कॉल करना है और कॉल करके बोलना है ना बस जैसे मैंने तुझे बोला था, तो चल मैंने चालू किया तू भी फटाफट चालू कर, और उसको फिर क्लोज अपने आगे की प्रोसेस बताना है। और इसे करते तो इमीडिएट यानी प्लान दिखाने के बाद जो क्लोजिंग आती है उसको बोलते हैं स्पॉट क्लोजिंग। यानी जैसे प्लान अपना खत्म होता है इमीडिएटली प्रोस्पेक्टर से फॉर्म, पहले तो हम यानी फिजिकल फॉर्म्स अपने रहते थे वो फिलअप करते थे, तो अभी फॉर्म्स है, यानी आपके जो अपलाइंस रहेंगे उनके पास उसकी सॉफ्ट कॉपी रहेगी, तो वो सॉफ्ट कॉपी आप अपने अपलाइन से आपके पास लेके रखो। देन ये पैसा से तरीके से ट्रांसफर करते, वो सब चीजें आपके पास लेके रखो। ये क्यों होना चाहिए हर एक के पास, क्योंकि जैसे क्लोजिंग होते इमीडिएटली आपको उसके क्लोजिंग के लिए पीछे बढ़ना है। वो अगर राजी हुआ तो इमीडिएटली उसको फॉर्म देना है, फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका पैसा ट्रांसफर करना है। पैसा ट्रांसफर करने के लिए नीचे बताए गए तरीके से हम वो पैसा ले सकते हैं। कैसे किस तरीके से ले सकते हैं, जैसे वो क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता है, डेबिट कार्ड यूज कर सकता है, जीपे से कर सकता है, भीम पे से कर सकता है। और इसको मोस्टली पहला जो प्रेफरेंस है वो क्रेडिट कार्ड का देना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल रहता है 45 डेज का। समझो आज 6 तारीख है, अगर मैं जो क्रेडिट है वो 5 तारीख है, तो मुझे 5 तारीख अगला मेरा जो बिल जनरेट होने वाला है वो अगले महीने 5 तारीख को होगा, और उसका जो ड्यू रहेगा पेमेंट वो अगले महीने यानी 5 तारीख के बाद आने वाला 20 तारीख जो है उस डेट को मुझे पे कर 40 से 45 दिन में रीपे करने के लिए। तो इसलिए पहले उसको क्रेडिट कार्ड अगर यूज करना है तो क्रेडिट कार्ड का उसको ऑप्शन दे दो, उसको बोलना क्रेडिट कार्ड से पैसा ले ले, ज्वाइनिंग कर दे। ज्वाइनिंग करने के बाद इमीडिएटली हम ट्रेनिंग लेंगे, सेशन तुझे ट्रेन करेंगे, और हम मिलके तेरे गेस्ट को इनवाइट करेंगे और तेरे बिजनेस की शुरुआत करेंगे। बिजनेस से जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो रिकवर करेंगे और बैंक को रिटर्न करेंगे। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर आप देखोगे ना तो वो बिजनेस इसी तरीके से करते हैं। कोई भी अपनी जेब्स का पैसा बिजनेस में नहीं लगाता है, बैंक से लोन लेते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, बिजनेस का एक्सपेंशन करते हैं, जो प्रॉफिट आता है उसमें से ही बैंक को रिटर्न करते हैं। तो हमें भी यानी स्मार्टली यूज करना है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो इसके बाद जैसे ये होता है, अगर समझे उनके मैंने क्लोजिंग के लिए आपने उसको कॉल किया और उसके मन में कुछ सवाल रहेंगे, ऑब्जेक्शंस रहेंगे जो मैंने दिखाया था, उस ऑब्जेक्शंस के अगर जवाब आपको प्रॉपरली देना नहीं आ रहा है, क्योंकि आप अभी समझो इस फील्ड में नए हो, अभी अभी आपने ये ज्वाइन किया है और आपको प्रॉपरली उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने के लिए नहीं आ रहा है, तो इमीडिएटली उसको क्या करना है कि अपने अपलाइन से कनेक्ट करवाना है और उसकी फॉलोअप मीटिंग या अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। जब आप इनविटेशन दोगे तो इनविटेशन देते समय ही उसको बोलना कि प्लान खत्म होते ही मेरे जो सीनियर है जो इसमें बहुत माहिर है उनसे हम मिलेंगे। अगर ये आपने शुरुआत में ही उसको बोला है आपके गेस्ट को, तो क्या होता है कि जैसे क्लोजिंग होती है उसको पता है कि क्लोजिंग होने के बाद मुझे किसी से मिलना है, यानी वो उस मीटिंग के लिए, उस कॉन कॉल के लिए रेडी रहता है। तो इसलिए इन्विटेशन में आपको उसको बताना है कि सेशन होने के बाद, प्लान होने के बाद हमें अपने सीनियर से मिलना है, यानी बात करनी है, ठीक है। तो उसकी तरह अपने अपलाइन से भी उनको उनकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी अपलाइन को भी दे देना, ताकि वो प्लान दिखाते समय उस तरीके से उसको गेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। और सेशन होने के बाद, क्लोज होने के बाद जब आप अपने अपलाइन को कॉन कॉल पे लेते हो, तो अगर आपने पूरी जानकारी अपलाइन को दी है अपने गेस्ट की, तो उस जानकारी के बेसिस पे आपका जो अपलाइन है वो उनसे बात करके आपके लिए वो क्लोजिंग लेके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है ये समझो कोई बंदा रेडी है लेकिन वो इमीडिएटली ज्वाइन नहीं कर रहा है, यानी स्पॉट क्लोजिंग नहीं आ रही है, तो उसकी जो क्लोजिंग है उसके लिए हमें क्या 24 से 48 आवर्स में फॉलोअप मीटिंग करनी है इमीडिएटली। जैसे प्लान खत्म हो गया, इमीडिएटली समझो उसने राजी नहीं हो गया, तो इमीडिएटली उसको नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट लेनी है कि
ठीक है तुझे अगर वर्क चाहिए तो ठीक है तू वर्क ले ले, लेकिन कल हम ये इतने इतने बजे मिलते हैं, या उसको ऑप्शन देने का, तो कल हम सुबह मिले या शाम को मिले। तो आप अगर उसको ऑप्शन दोगे तो दोनों में से वो एक चूज करेगा, वो सोचेगा नहीं, इमीडिएटली वो बोलेगा अगर सुबह फ्री है तो बोलेगा सुबह, नहीं तो सुबह फ्री नहीं तो बोलेगा शाम को मिलते हैं। तो इमीडिएटली अगर ऑप्शन दोगे तो मीटिंग फिक्स करने का, और फिक्स करने के बाद इमीडिएटली सेकेंड डे उससे मिल के अपने अपलाइन के साथ जाके इसको क्लोज करना है, यानी अपनी क्लोजिंग लेनी है और उसके बिजनेस की ओपनिंग करनी है। इसके बाद क्या आता है, तो रोटेशन टेक्निक्स है। रोटेशन टेक्निक ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, जो भी नए पुराने बंदे हैं आप अपना लॉगिन लेके आइए, फिर आपके जो अपलाइन रहेंगे वो आपको बताएंगे कि उसको रोटेट कैसे किया जाता है। ओके, इसके बाद क्या है, तो अब सभी लोगों को, जो भी नए बंदे हैं या जो भी पुराने बंदे हैं, सभी लोगों को ये जो दिखाया गया है ये सब करना आना चाहिए। जैसे कि ये ट्री को ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, आपकी ट्री कैसी है वो ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको पोजीशन का इंपॉर्टेंस बताना आना चाहिए, आपको बैंक एफडी से इसको कंपेयर कैसे करते हैं वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप सामने वाले को बता सकते हैं। आपको पावर ऑफ 3 कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो आना चाहिए। आपको इस बिजनेस यानी ये बिजनेस कैसे एक्सप्लेन करना है वो आपको आना चाहिए। इस बिजनेस के साथ यानी जो सक्सेसफुल पीपल्स है उनको कैसे रिलेट कर सकते हैं वो आपको आना चाहिए। और इसकी मैथमेटिक्स यानी पैसा कैसे बांटा जाता है उसकी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। तो इसके लिए ये कैसे आपको मालूम पड़ेगा, तो इसके लिए आपको हमारे जो भी सेशंस रहते हैं, जो भी ट्रेनिंग्स रहती है, हर एक ट्रेनिंग में हमें खुद को तो आना ही है, लेकिन अपने साथ साथ अपनी जो डाउनलाइन है, अपनी जो टीम है, वो पूरे टीम को लेके आना है, ताकि अगर आपकी टीम इसमें माहिर हो गए तो आप टीम के साथ साथ आपका भी बिजनेस बढ़ने वाला है और आपकी टीम भी ग्रो होने वाली है। ठीक है, तो हमें एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। अगर दोस्तों सोचो इस बिजनेस में आने का सोचा ही है तो हर एक सेशन में, हर एक ट्रेनिंग में हमें आना है, और जो हमें नॉलेज मिलता है वो अपने नॉलेज में ऐड करते जाना है। ओके, तो इसके बाद इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि समझो हमने इनविटेशन दे दिया, प्लान दिखा दिया, क्लोजिंग के लिए फॉलोअप भी कर दिया। और इसमें दो तरीके से आदमी आपके सामने आ सकते हैं। एक तो है ये कि जिस बंदे ने स्पॉट क्लोजिंग लिया है, यानी इमीडिएटली प्लान देखने के बाद उसको अच्छा लगा, उसने पैसा ट्रांसफर कर दिया। और दूसरा हो सकता है कि उसने समय लिया है सोचने के लिए। तो ये दोनों तरीके के प्रोस्पेक्ट को, गेस्ट को, दोस्तों को हमें इंस्ट्रक्शन देनी है। तो वो क्या देनी है ये ध्यान से सुनना। समझो अभी किसी बंदे ने बिजनेस ज्वाइन कर दिया, पैसा ट्रांसफर कर दिया, और वो आज समझो संडे था, आज प्लान अटेंड किया, उसने प्लान अच्छा लगा और इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर करके उसने ये बिजनेस की शुरुआत करने की सोच ली है। तो उस गेस्ट को भी हमें ये इंस्ट्रक्शन देनी है। या किसी गेस्ट ने समझो कल का टाइम मांगा है कि कल मैं कंफर्म करता हूँ, तो उससे भी हमें ये इंस्ट्रक्शन देनी है। तो क्या है ये इंस्ट्रक्शन, तो उसको क्या बोलना है कि देखो अभी आपको ये बिजनेस तो अच्छा लगा है, आपने ये चालू भी करने वाले हो, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि ये बिजनेस देखने के बाद हमें बहुत एक्साइटमेंट आ जाती है, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और हमें लगता है कि मैं ये बात कब जाके मेरे दोस्त को या मेरे आजू बाजू वाले को या मैं जिसको जानता हूँ उसको बताऊं। मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करने वाले हो, लेकिन ऐसा होता है। और तब क्या करना कि साइकोलॉजी यानी मानस शास्त्र क्या कहता है कि कोई भी चीज, कोई भी बात जब पहली बार हम देखते हैं या सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में, यानी हमने देखा 100%, लेकिन वो 100% में से हमारे दिमाग में जो बात जाती है वो 10% ही होती है। और जब यानी हम उसको बोले, जब आप वही बात जो 2 घंटे में आपने सेशन देखा विथ प्रेजेंटेशन, ये सब देखा, जो आपको समझा है, क्या उसी प्रेजेंटेशन के बगैर आप आपके गेस्ट को या आपके दोस्त को बता सकते हो? क्योंकि जब आप पहली बार किसी को बताओगे तो 2% ही बाहर आता है। तो क्या आप उसी तरीके से जैसे हमने आपको दिखाया, हमने आपको बताया, उसी तरीके से आप बता सकते हो? तो सामने वाला बंदा जो है, यानी ये इसका जो सवाल है, जवाब है, ये आपको नहीं देना है, जवाब आपके गेस्ट से आना चाहिए। हमें सवाल करना है, जवाब उनसे लेना है। तो उसका जवाब क्या रहेगा कि नहीं। ओके, फिर हमें बोलना है कि अगर उसको ये नहीं समझा, यानी आपने उसको प्रॉपर्ली नहीं बताया और नहीं समझा, तो क्या ये वो इसके ऊपर भरोसा रखेगा? अगर उसको प्रॉपर्ली नहीं समझा है तो क्या वो इस बिजनेस के ऊपर, इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर भरोसा रखेगा? तो उसका जवाब रहेगा नहीं। फिर आपको फिर से सवाल करना है कि अगर वो भरोसा नहीं रखेगा तो क्या वो आपके साथ बिजनेस करने के लिए आएगा?
इसका जवाब भी रहेगा नहीं। यानी वो क्या करता है कि जब हम सवाल पूछते हैं तो पहले सुनता है दिमाग में, फिर उसके जुबान से वो बाहर आता है नो। यानी पहले उसने दिमाग में सोचा, फिर उसने जुबान से बोला नो। फिर दूसरी बार हमने दूसरा सवाल पूछा, फिर उसने वो केयरफुली सुना, सोचा, फिर जुबान से उसने बोला नो। फिर तीसरा सवाल जब हमने किया, फिर उसने सोचा, फिर जुबान से बाहर आ गया नो। यानी उसने 6 बार नो बोला है। फिर जब वो इंसान सामने से नो बोलता है ना, तब वो जाके बात नहीं करता है। फिर बोलने का जब तक हम अगली मीटिंग नहीं करते, आपका ट्रेनिंग सेशन नहीं देते, आपको ट्रेनिंग नहीं देते, तब तक मुंह की पेटी बंद रखना है। हमें उनको इनवाइट करना है, लेकिन प्रॉपर तरीके से करना है, प्रॉपर वे से करना है, एक सिस्टम फॉलो करके करना है। ओके, तो जब हम आपको ट्रेन करेंगे और हम मिलके आपके गेस्ट को बुलाने में हेल्प करेंगे। इसलिए जब तक हम आपको ट्रेन नहीं करते प्रॉपर वे से, हम आपको गाइड नहीं करते, तब तक आपके मुंह की पेटी बंद रखना है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको देनी है। भले वो बंदा अगर कल का डेट मांग रहा है, वो ज्वाइन नहीं किया, तो भी उसको बोलना है कि ठीक है, आपको प्लान तो अच्छा बढ़िया लगा है, आपने करने का भी ठाना है, लेकिन देखो आपने ये जो 2 घंटा डाले, 2 घंटे में आपने जो देखा है, जो सुना है, वो मानस शास्त्र क्या कहता है कि जब हम कोई भी चीज पहली बार देखते हैं या सुनते हैं तो 10% दिमाग में जाती है, और वही चीज हम किसी को बताने जाते हैं तो 2% बाहर आती है। तो इस विदाउट प्रेजेंटेशन, विदाउट एज एन प्रॉपर नॉलेज, आप अगर आपके बंदे को ये बताओगे तो क्या आप जैसा आपने सुना है वैसे आप बता सकते हो? तो बोलेगा नहीं। फिर अगर उसने आपने अगर वैसा बताया नहीं, तो क्या बंदा वो आपके ऊपर भरोसा रख सकता है? वो बोलेगा नहीं। फिर अगर वो इसके ऊपर भरोसा नहीं रखेगा, तो क्या वो आपके साथ जुड़ सकता है? तो नहीं। अगर वो नहीं जुड़ा, तो आपने ये बिजनेस क्यों किया? प्रॉफिट के लिए या लॉस के लिए? तो बोलेगा प्रॉफिट के लिए। तो इसीलिए जो हम कह रहे हैं वो सुनो, सिस्टम को फॉलो करो। कल तक, जब तक हमारा कल हम मिलने वाले हैं, तो कल तक अपनी मीटिंग नहीं होती, तब तक अपनी मुंह की पेटी बंद रखना है। ओके, फिर हम दोनों मिल के गाइड करके ट्रेनिंग लेके आपके टीम को प्रॉपरली इनवाइट करेंगे और आपके बिजनेस की शुरुआत करेंगे। तो एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हमें उनको देनी है। फिर इसके बाद आता है 209। 209 यानी ये बहुत ही फेवरेट है। फेवरेट बोलेंगे तो क्या है? तो शुरुआत में अगर आपको याद तो होना ही चाहिए आपको, कि मैंने कहा था कि अपनी जो लिस्ट है वो 50 से 100 लोगों की होनी चाहिए। ओके, जिसमें से 10 से 20 लोग खास होने चाहिए, लिस्ट एरिया वाइज होनी चाहिए। तो 50 से 100 लोगों की अगर आप लिस्ट कर रहे हो और हमारा टारगेट अगर 209 का है, तो ऑब्वियसली हमारी जो लिस्ट है वो 200 से ज्यादा ही बनना नहीं चाहिए, क्योंकि 200 से ज्यादा अगर लिस्ट हम बनाएंगे तो ही हम हमारा टारगेट अचीव करेंगे ना। ओके, तो शुरुआत में भले ही मैंने 50 से 100 लोग बोले हैं, लेकिन आपकी लिस्ट बढ़ती ही जानी चाहिए, बढ़ती ही जानी चाहिए, बढ़ती ही जानी चाहिए, बढ़ती ही जानी चाहिए। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस जो है वो क्या है? लोगों का है। जितने ज्यादा नंबर्स, उतने ज्यादा आपकी टीम ग्रो होगी, और जितने ज्यादा नंबर्स, जितने कम से कम समय में आप लाओगे, उतने कम से कम समय में आपकी जो लेवल है वो बढ़ती जाएगी, आपका बिजनेस बढ़ते जाएगा। और अगर कम लेवल में आप सक्सेसफुल हो गए, तो देखो कि फटाफट कैसे आपकी टीम ग्रो हो रही है। क्योंकि जैसा लीडर होता है वैसे उसकी टीम रहती है। इसलिए फटाफट कम से कम समय में, जैसे हमने बोला है, फटाफट लिस्ट बनानी है, लिस्ट को अपलाइन के साथ शेयर करना है, शेयर करने के साथ अगले प्लान मीटिंग करनी है, प्लान करने के बाद गेस्ट को इन्वाइट करना चालू करना है, वो इन्विटेशन कैसे देना है उसके ऊपर काम करना है। काम के लिए ये सेशन जो है अपने यूट्यूब चैनल पे भी है, अपने 2 चैनल से, एक डीएसएस ग्रुप का, एक प्रभात सर का है। प्रभात सर के चैनल्स पे आपको जो अपने GTS होते हैं वो देख सकते हैं। वहां पे जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनकी शेयरिंग्स आप देख सकते हो। तो उस यूट्यूब चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। उसके साथ साथ डीएसएस, यानी अपनी ये जो अलग अलग ट्रेनिंग्स होती है वो डीएसएस चैनल पे आपको मिलेगी। तो डीएसएस चैनल पे भी आप जाइए, वहां पे भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में भी जो अपने सेशंस रहेंगे उसकी आपको इंटीमेशन आती जाएगी। तो ये जो वीडियोस है वो शेयरिंग से, ये आपको बार बार देखना है, सीखना है। सीख के कम से कम समय में इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहना है, और अपने साथ साथ अपने टीम को भी लेके आगे जाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये 209, तो 209 यानी क्या है कि जैसे प्रॉपरली अपने ट्रेनिंग ली, गेस्ट को इनवाइट किया, उसने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद प्रॉपरली अपने फॉलोअप किया, फॉलोअप करने के बावजूद भी, यानी ये सब प्रॉपर तरीके से सिस्टम को फॉलो करके
सब कुछ करने के बाद भी अगर वो ना बोलता है तो उसे हम पहला नो बोलेंगे, यानी उसको हम नो में काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने गेस्ट को इनवाइट किया, उस प्लान में आ गया और आधा देखा और भाग गया, तो वो केस इसमें आएगा नहीं। इसमें कौन सा केस कंसिडर होगा कि आपने प्रॉपर तरीके से इनवाइट किया, उसने प्लान देखा, उसके बाद क्लोजिंग के लिए आपने सही तरीके से फॉलो किया और उसके बावजूद भी उसने ना बोला है, तो वो आपका पहला नो होगा। फिर सेकंड के लिए जाना है, यानी ये अगर आप टारगेट रखोगे कि मुझे यहाँ पे यस नहीं मुझे नो लेना है, तो आपका टेंशन जो है ना, माइंड वो टेंशन लेगा नहीं, डर से वो डरेगा नहीं। उस डर को भगाने के लिए ये फॉर्मूला आपके पास हम लाए हैं बहुत ही स्टडी करके। तो अपने आपके दिमाग में जो डर बैठा है, उस डर को कैसे डरा के हमें उसके ऊपर जीत लानी है, जीतना है, तो उसका फॉर्मूला है 200 नो लेना है। और ये 200 नो यानी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि क्या होगा ऐसे करते करते पहला नो गया, आप खुश हो जाएगा, अरे यार अभी तो मेरा टारगेट खाली 199 नो का है, यानी मुझे 199 नो खाली लेने हैं इस बिजनेस में। फिर आपने दूसरे को दिखाया, उसको भी सेम प्रॉपर तरीके से दिखाया, फिर भी उसने ना बोला, फिर वो आपका सेकंड नो हो गया, फिर थर्ड नो हो गया। तो जैसे जैसे नो बढ़ते जाएगा ना, आपकी एक्साइटमेंट जो है वो बहुत बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपका टारगेट जो है वो कम है, यानी आप टारगेट के बहुत नजदीक जा रहे हो। जैसे 200 नो होने वाले हैं, आप पेपर पे लिख के लेना कि 200 नो होने से पहले ही आपके नाम के आगे करोड़पति वर्ड लगा रहेगा। ये मैंने कहा, आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखो, अपने इसमें भी जो भी डायमंड लेवल के भी जो बंदे हैं, यानी हर किसी लेवल पे जो बंदे गए हुए, आज तक किसी ने भी 200 नो नहीं लिए है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे हम नो लेते जाते हैं तो अपनी टीम बढ़ने चालू हो जाती है। टीम बढ़ना चालू होने के बाद क्या होता है कि जो पहले नो बोला रहेगा वो आपका सक्सेस देके क्या होता है, आपके पास यानी आपके साथ जुड़ जाता है। यानी आप समझो आपके 25 नो हो गए, 26वां जो गेस्ट है वो उसने ज्वाइन किया, उसके बाद जो गेस्ट आया उसने ज्वाइन किया, ऐसे एक एक बंदे जुड़ते गए, आप सक्सेस होते गए, पैसा आपके पास आते गया, आपकी पोजीशन बढ़ती गई। तो जो बंदा है उसको पता चलता ही है, वो आपके ऊपर वॉच करके रखता है, यानी आपको वॉच करते रहता है। वो भले ही उसने ना बोला रहेगा, लेकिन वो आपके अनजाने आपको फॉलो करता है, आपको देखता है कि ये जो बंदा है वो प्रॉपर कर रहा है कि नहीं, इसका क्या स्टेटस है, अभी इस पीरियड में इसने कौन सा लेवल अचीव किया है। तो उसके लिए क्या हमें अपना जो डेडिकेशन है वो डेडिकेटेडली इस पे फोकस रखना है, फोकस को हटाना नहीं है, डाइवर्ट नहीं करना है अपना माइंड। एक बार अगर डिसाइड किया तो उसी को फॉलो करना है, और उसको फॉलो करोगे तो क्या होगा, आपका वो सक्सेस देखे जो पहले नो बोला है वो भी बाद में आपके साथ जुड़ जाता है। और जैसे ही जिसने नो बोला था वो जुड़ जाता है, तो आपका जो नो का लिस्ट था उसमें से एक नंबर निकल जाता है, यानी 25 नो थे, एक बंदा जुड़ गया तो वो लिस्ट आ गई 24 नो पे। ऐसे करते करते हमें मैक्सिमम जो है 200 नो करके लेना है। तो मेरा यही दावा है कि आप इसके पीछे अगर लगोगे तो कम से कम दिन में आप कब सक्सेसफुल हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप जब लिस्ट देखोगे 200 नो की, तो 200 नो की लिस्ट कभी भी पूरी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों प्रॉपरली इसके ऊपर फोकस करना है। और ये अगर हर सेशन में, हर ट्रेनिंग मीटिंग में आप आओगे, आपके साथ साथ आपके हर एक टीम को लाना है, टीम को लाके हमें सीखते रहना है, हमारा नॉलेज बढ़ाना है, क्योंकि ये बिजनेस हमारे लिए नया है। और इस बिजनेस में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि जिस विजन के वजह से, जिस सपने के वजह से, जिस क्या बोलते हैं आपके ख्याल के वजह से आपने ये जो निर्णय लिया था ये बिजनेस में आने का, इस अपॉर्चुनिटी में आने का, उस सपने को पूरा करने की ताकत ये बिजनेस रखता है। लेकिन उसके लिए ये जो सिंपल चीजें हमने आज जो बताई है 4 बेसिक, उसको आपको जहन में डाल दो, बार बार ये जो सेशन है यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, बार बार उसको सुनो, उसके ऊपर मास्टरी पालो, ताकि आप एक बार अगर इसमें एक्सपर्ट हो गए, एक बार इसमें मास्टर हो गए, तो समझो आपका बेड़ा पार हो गया, आपकी जिंदगी बदल गई है। और वो कब आप, अभी जो आप हो वो आप नहीं रहने वाले, आपका जो है वो फुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रहेगा। ये आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब आप क्या थे और क्या बन गए। और ये क्या से क्या का जो फासला है वो तय करने के लिए खाली एक चीज होनी चाहिए, आपका डेडिकेशन, आपका फोकस। आपने जुड़ गए तो जुड़ने के बाद क्या होता है, एक अलग जोश रहता है, एक अलग एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन उस एक्साइटमेंट को हमेशा वैसा ही बरकरार रखना है, अपने जोश को वैसे ही हमेशा रखना है, अपना डेडिकेशन कभी भी कम नहीं होना है।
और इसमें आप अगर आओगे तो यहाँ इस बिजनेस में तो आपको सक्सेस मिलना ही है, लेकिन इसका जो नॉलेज आपको मिलेगा वो नॉलेज आपको आपके पर्सनल लाइफ में भी डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा। जैसे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहां पर भी आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू हो गया है। आप फुल्ली फोकस डेडिकेटेडली कर रहे हो, सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हो, और वही सिस्टम जाने अनजाने आप ऑफिस में भी फॉलो करना चालू करते हो। कोई भी जो आपको टारगेट दिया है, कोई भी आपको चीज अचीव करनी है, तो आप वो फोकस से उस विजन से काम करना चालू करोगे तो इस बिजनेस में भी सक्सेस होगे और आपके ऑफिशियल लाइफ में भी आप सक्सेसफुल होने वाले हो। तो दोस्तों, अपना जो विजन है, आप सभी जानते हो कि कंटिन्यूअस सेलिंग का अपना विजन है, यानी हर हफ्ता हमें 2,10,000 हर हफ्ते अचीव करना है। वो जो विजन है, ये जो कंटिन्यूअस सेलिंग है, ये हमारी 31/12/2020 तक सेट हो रही है, और इसके लिए हम विजुअलाइज भी कर रहे हैं। हम सबको मिलके इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ हमेशा पॉजिटिवली सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ते लेके जाना है। और वो लेके तो जाने ही हम, लेकिन उसको कम से कम समय में जितना जल्दी हो सके उतना आगे लेके जाना है। ओके, तो क्या आप सब रेडी हो अपने आप को क्या से क्या तक बनाने के लिए? यस, रेडी है। तो ये जो 4 बेसिक था, मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि जो मैंने यहाँ से जो सीखा, जो डीएसएस से मैंने ट्रेनिंग ली, जो मैंने सीखा, उस आपको देने की मैंने कोशिश की है। और मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि आपने इस बिजनेस में जितना पैसा डाला है वो कम से कम पीरियड में, यानी आने वाले 2-3 हफ्ते में ही आपको रिकवर होना चाहिए, आपका रिकवर होना चाहिए। तो ये मैं बोलूंगा कि मेरी ये ट्रेनिंग, आज की जो ट्रेनिंग थी वो सक्सेसफुल हो गई है। तो दोस्तों, इसको पूरे दिल से लेना। अगर आपका ये पहला सेशन होगा तो हो सकता है कि ये अभी आपके माइंड में रहेगा कि लेकिन कुछ पल के बाद चल जाएगा, तो वैसा होने के ना हो, इसलिए खत्म होने के बाद आप अपने डीएसएस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां पे सब्सक्राइब करो, और ये जो अपने सेशंस है जो वहां पे सेव है उसको बार बार देखो, तो ये अपने में जाएगा और फिर हम इसमें एक्सपर्टीज हासिल करेंगे। तो अपनी प्रेयर लेने से पहले एक मिनट, अपनी ये प्रेयर लेने से पहले आपकी इजाजत है तो मैं सॉन्ग है उसकी कुछ पंक्तियां गाना चाहूंगा। Yes, yes. थैंक यू सर। तो दोस्तों, ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये जो मोटिवेशनल सॉन्ग है ये प्रभात सर ने हमें भेजा हुआ है। बहुत लोगों के पास ये होगा भी, बहुत लोगों ने इसे सुना भी रहेगा, लेकिन ये सॉन्ग ऐसा है, इतना मोटिवेट करता है कि आप सुबह उठने के बाद हर दिन इस सॉन्ग को अगर सुन के अपना जो दिन क्रम है, दिनचर्या है, वो अगर चालू करोगे ना तो आपको सक्सेस आना ही है। फिर वो कोई भी हो, आपका पर्सनल हो या ये अपना बिजनेस हो, ऑफिशियल ये अपॉर्चुनिटी हो, हर एक इसमें आपको सक्सेस पाना है, क्योंकि वो सॉन्ग ही ऐसा है कि हर किसी को मोटिवेट करता है, हर किसी को एक्साइटेड करता है, हर किसी के अंदर जो जुनून होता है उसको बाहर लाता है। वो जो अपना खून है ना उसको क्या होता है खोलने के लिए मजबूर करता है। इतना जबरदस्त वो सॉन्ग है तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां गाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट। और नए इस सॉन्ग का वीडियो अपने अपलाइन कांटेक्ट करके उनसे आप ले सकते हैं। तो क्या है ये मोटिवेशनल सॉन्ग, इसका टाइटल है मैं तैयार हूँ। ओके, तो ये मैं तैयार हूँ, ये मोटिवेशनल सॉन्ग आप आपके अपलाइन से भी ले लीजिए। मेरा आवाज इतना सुरीला नहीं है, फिर भी मैं तो ये है, घर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, घर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से या पूछ ले, कैसे चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले, कैसे या झांक ले अपने भीतर खुद खुद से आप पूछ ले,
कैसे चाहे जिंदगी देख ले, मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को भींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसे भी मेरे हाथों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसे भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरे को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस मंजिल को पाने के लिए, अपने उस जाने के लिए? अगर हाँ, तो इमीडिएटली अपने अपलाइन से इस सॉन्ग को ले लीजिए, हर सुबह, हर रात, हर पल इसे सुना कीजिए, अपने अलग अलग सेशन में आइए। और इस आज के ट्रेनिंग को खत्म होने से पहले गुड न्यूज भी देना चाहूँ। अगर आप आए हो तो कुछ तो लेके ही जाओगे। एक गुड न्यूज है जो डीएसएस आपके लिए लेके आई है, तो क्या उस गुड न्यूज को सुनना चाहोगे? यस, वो गुड न्यूज है कि आज ही उसका पहला दिन है। आज से ही हमने, यानी डीएसएस ने ये चालू किया है कि अपने जो सेशंस रहते हैं, संडे को अपना ईजीटीएस रहता है, मंगलवार को पेस रहती है, यानी प्रोडक्ट और सिस्टम का नॉलेज उसमें दिया जाता है, और बुधवार को फिर से ईजीटीएस रहती है। तो इसमें हमारे जो हम अलग अलग हम जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हम हर सबको इस स्कीम में बहुत ही दिल लगा के इसे एक्सेप्ट करके इसमें पार्टिसिपेट करना है। और ये स्कीम क्या है, तो ये जो सेशंस है, इसमें जो भी बंदा सबसे ज्यादा से ज्यादा गेस्ट बिठाएगा, उसका हर वीक में वो गेस्ट काउंट जो है वो गेस्ट काउंट किया जाएगा। फिर जिसके ज्यादा गेस्ट रहेंगे उसको हम प्रिंस ऑफ द वीक या प्रिंसेस ऑफ द वीक का टाइटल देंगे, उसको भी इस टाइटल से नवाजेंगे। फिर हमारे जो अलग अलग ट्रेनिंग्स रहते हैं उसमें उसका हम क्या बोलते हैं, उसका स्वागत करेंगे। और ऐसे ही हर हफ्ते ये जो स्कीम है, ये जो क्या बोलते हैं, हमने जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाई है, ये हर हफ्ता चलने वाला है। इसके रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये 2 वीक के लिए, 3 वीक के लिए, 4 वीक के लिए, 5 महीने के लिए, ऐसा नहीं है। ये आज से एंड तक, यानी इसका एंड कब होगा हमें पता नहीं है, तो एंड तक ये हर वीक चलने वाला है। तो हर वीक ज्यादा से ज्यादा गेस्ट जो बिठाएगा वो उस वीक का प्रिंस कहलाएगा, या अगर लेडी है तो प्रिंसेस कहलाएगी। और जो बंदा कंटिन्यू 4 हफ्ते अपना गेस्ट बिठाएगा और जिसका गेस्ट काउंट ज्यादा रहेगा, उसको हम चौथे हफ्ते के बाद, यानी 4 हफ्ते के बाद उसको किंग से नवाजा जाएगा। तो अगर बंदा है तो किंग कहलाएगा, किंग ऑफ द लास्ट 4 वीक, और अगर वो लेडीज है तो क्वीन ऑफ लास्ट 4 वीक। और इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, वो सुने पे सुहागा, उसको हम अवार्ड से भी नवाजेंगे। 101 रुपए का हम उसको अवार्ड देने वाले हैं। दोस्तों, ये अमाउंट छोटी रहेगी, इसको लिए अमाउंट छोटी जो है वो छोटी मत देखना, इसको एक अवार्ड करके अपनाना। तो ये एक अवार्ड भी हमने रखा हुआ है 101 रुपए का, वो उसी बंदे को मिलेगा जो कंटिन्यूअसली 4 हफ्ते अपने गेस्ट, ज्यादा से ज्यादा गेस्ट बिठा के प्रिंसेस बन के फिर किंग बनेगा। और उसके बाद हमारे जो सेशन रहते हैं, संडे का जो प्लान रहता है, मंगलवार की जो पेस रहती है, बुधवार का जो ईजीटीएस रहता है, उसमें हम उसको शेयरिंग का भी चांस देंगे। शेयरिंग करने के लिए भी उसको चांस मिलने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप सब लोग एक्साइटेड हो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? यस। और ये क्यों करना है? क्योंकि इसमें आपका ही क्या बोलते हैं, सक्सेस छुपा हुआ है। अगर आप इसको पॉजिटिवली लेके हर हफ्ते अपने ज्यादा से ज्यादा गेस्ट बिठाओगे
तो आपके नंबर्स बढ़ेंगे, नंबर्स बढ़ेंगे तो आपका क्लोजिंग बढ़ेगा, क्लोजिंग बढ़ेगा तो आपकी टीम बढ़ेगी, आपकी टीम बढ़ेगी तो आपकी लेवल बढ़ेगी, आपकी लेवल बढ़ेगी तो आपकी हर महीने की इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका फ्यूचर जो ब्राइट होगा, आपका फ्यूचर ब्राइट अगर होगा तो आपकी फैमिली आपसे खुश होगी, आपकी फैमिली खुश होगी तो आपके आने वाली जो फैमिली यानी पूछते हैं वो आपके ऊपर खुश होंगे और आपको दिल से दुआ देंगे। तो इतना सब कुछ इस छोटे से क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी में छुपा हुआ है। तो इसमें आप पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करना चालू करो, क्योंकि ये नंबर गेम है, जितने ज्यादा नंबर्स है उसका सक्सेस उतना ही बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्कीम में पार्टिसिपेट कीजिए और ये स्कीम आज से ही चालू हुई है। और इसके साथ साथ सोने पे सुहागा और एक हमने आपको बेनिफिट दिया हुआ है, वो क्या है, क्या आप सुनोगे? यस, तो वो ऐसा है कि मैं बोला कि इसमें जिसके भी सबसे ज्यादा गेस्ट रहेंगे वो गेस्ट काउंट किया जाएगा हर वीक। तो उसमें हमने और एक बेनिफिट क्या दिया कि समझो संडे आपने गेस्ट को लाया, उसने प्लान देखा लेकिन वो अभी थोड़ा कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है उसको कुछ समय चाहिए, तो उसको आप पेस में बिठाओ। अपना जो पेस रहता है, प्रोडक्ट मीटिंग रहती है, एजुकेशन सिस्टम रहते हैं, उस मीटिंग में आप उसको लेके आओ। फिर उसने वो भी देखा है लेकिन अभी भी उसका कंफ्यूजन या अभी भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कुछ आगे पीछे हो रहा है, तो आपको और एक चांस हमने दिया है बुधवार का जो EGTS है उसमें उसी गेस्ट को आप लेके आओ। यानी आपका बंदा एक है लेकिन 3 बार आप उसको लेके आ रहे हो, इसलिए हमने आपको और एक बेनिफिट दिया है कि उसका काउंट जो रहेगा वो एक नहीं बल्कि एक की जगह हम 3 काउंट करेंगे। ठीक है, यानी समझो अगर आज आपने 5 गेस्ट बिठाए संडे के सेशन में और वो 5 गेस्ट को आप पेस में भी लेके आए, 5 गेस्ट को आप EGTS में भी लेके आए, तो आपका बेनिफिट क्या होगा? आपके गेस्ट है 5 लेकिन आपका काउंट है 15। तो ये बेनिफिट खास हम लेके आए अपने DSS के सब चैंपियंस के लिए। तो दोस्तों इसको पॉजिटिवली ले लीजिए और इसमें शामिल होने की शुरुआत कीजिए। तो इसके साथ मैं ये प्रेयर लेके इस सेशन को खत्म करूंगा। जिनके पास ये प्रेयर नहीं है अपने अपलाइन से ले सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट भी आपको निकालना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो ये प्रेयर करके मैं इस प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूँ। तो आइए हम प्रेयर करते हैं। We are the largest, happiest, healthiest, fastest growing, most admired, most profitable, most united, most excited, solid business team growing around the world, breaking ceiling achievers every week. तथास्तु। तो दोस्तों इसी के साथ तो मैं स्टॉप शेयर करता हूँ और मैं आज की होस्ट मंजुला मैडम को ये सेशन हैंड ओवर करने से पहले अपने जो महागुरु प्रभात सर जी है उनको मैं दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके हमें कुछ गाइड करे सर। प्लीज वेलकम सर। सर आप म्यूट हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, म्यूट था मैं। यस यस, जबरदस्त ट्रेनिंग, सुपर एकदम मजा आया संतोष जी। और सही मायने में माने इतना जोशीला और क्या बोलते हैं, माने ट्रेनिंग लेने वाले का जोश देख के अगर कोई मुर्दा भी बैठा रहेगा तो उसको भी जोशीला हो जाएगा। तो ऐसे ही आपने आज लिया ट्रेनिंग और बहुत बढ़िया, एकदम सुपर। और मैं सिर्फ इतना, माने मुझे कुछ और कहना ही नहीं है, आपने सारे पॉइंट बराबर कवर कर दिए, एकदम जबरदस्त। मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि किसी को ये कॉन्टेस्ट में कुछ सवाल है क्या या समझा नहीं, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि कल हमने मास्टरमाइंड में डिक्लेयर किया, बहुत अच्छा सा डिस्कशन हो गया हमारा 1 घंटे का। लेकिन अभी क्या पूरा डिस्कशन हुआ था हमारा, तो अभी हमने आपके सामने रख दिया। तो कोई नहीं था कल और बहुत लोग नहीं थे कल जो मास्टरमाइंड में नहीं है वो, तो किसी को कुछ सवाल है तो अभी पूछ लीजिए। मैं बोलता हूँ अभी पूछ लीजिए, किसी को कुछ सवाल है तो। और इसको बराबर जानिए क्या करना है। और आप अनम्यूट कर सकते हैं ना, आपको सबको दिया है मैंने अनम्यूट करने के लिए, आप कर सकते हो ना अनम्यूट? 1 मिनट, मैं देखता हूँ। हाँ, अनम्यूट कर सकते हो आप। किसी को कुछ सवाल है? कोई कुछ पूछना चाहता है? रिंकू सर, आपको समझ में आया? यस सर, यस सर। हाँ,
Yes, 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 sir. पूरा समझ में आया? 100%. Yes, sir. वेरी गुड, जबरदस्त। तो संतोष जी का क्रेडिट है, वो पूरा समझ में आया और अच्छा लगा। Yes, yes, sir. हाँ, तो अभी उसके साथ साथ मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं जो मैंने आज सोची, जो कल हमने नहीं की थी, क्योंकि संतोष सर ने बोला नहीं। अगर कोई पर्सनल प्लान्स दिखाता है तो उनको भी हम ऐड करेंगे अपने गेस्ट लिस्ट में, है ना। और ये हफ्ते हफ्ते का होगा, माने हमारी हफ्ते में 3 मीटिंग होती है, रविवार, मंगलवार और बुधवार। और उसके बावजूद अगर कोई पर्सनल प्लान दिखाता है तो वो भी अपलाइन को आप बोल दीजिए कि ये प्लान मैंने दिखाया, तो वो गेस्ट का नाम भी आपके गेस्ट काउंट में ऐड होगा, क्योंकि बेसिकली गेस्ट काउंट बढ़ाने के लिए। तो अगर आप दिखा रहे हैं प्लान तो गेस्ट को ऐड करेंगे हम, और प्रिंस और प्रिंसेस ऐसे बात करेंगे। ये एक ही चेंज है कल के उससे, क्योंकि कोई अगर दिखा रहा है प्लान तो उसमें ऐड करना चाहिए। और आज की तारीख में माने आज हम सवेरे, आज माने अभी तक के रविवार के प्लान में आज सवेरे गणेश गुलपगारे जी के 4 गेस्ट थे, तो वो सबसे आगे दौड़ रहे अभी। और वो अभी जाके प्लान भी दिखा रहे, माने नाउ ही इज इन चेंबूर, और वो प्लान दिखा रहे अभी। तो ये 5वां गेस्ट हो गया उनका आज के दिन का, 5 गेस्ट आज के दिन के। तो ऐसे फिर वो रामकृष्ण माली जी का आज गेस्ट था, फिर आज और किसी कोई लोगों के गेस्ट थे। तो ऐसे गेस्ट लाना चालू करो, क्योंकि गेस्ट लाएंगे तो ये कॉन्टेस्ट में ऑटोमेटिक सहभागी होंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बात करना चाहूंगा कि जो प्रिंस ऑफ द वीक रहेगा, माने ये चालू कब होगी कॉन्टेस्ट? शनिवार को। खत्म कब होगी? शुक्रवार को। शनिवार रात को, हर शनिवार रात को हमारा मास्टरमाइंड रहता है। तो जो भी कॉन्टेस्ट माने वो हफ्ते का प्रिंस रहेगा, उसको एक बार हम, भले उसका क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हमारे मास्टरमाइंड में बैठने को अलाउ करेंगे हम। तो वो भी एक ये है कि उसको मास्टरमाइंड में बैठ सकता है वो, भले वो टीसी नहीं है तो भी, भले वो टाइगर नहीं है तो भी, यानी एक बार बैठने को देंगे हम। अगर बार बार वो प्रिंस होते रहेगा तो बार बार बैठ सकता है, ये भी एक चीज है। तो वो समझेगा कि क्या होता है ये। और दूसरी बात फिर इन्होंने बोली कि 4 हफ्ते अगर लगातार किया तो उनको किंग बोलेंगे। और हाँ, और एक बात, सबसे बड़ी बात, प्रिंस होगा, समझो शनिवार से लेकर शुक्रवार तक कोई प्रिंस हो गया, सुनो जरा बराबर, शनिवार से लेकर शुक्रवार तक ये जो हफ्ता खत्म हो गया, कोई प्रिंस हो गया, एक कोई नाम लीजिए, हम लोग समझो कोई किसी का भी नाम लीजिए, आप अपना नाम डाल दीजिए, आप प्रिंस हो गए। और आप रविवार के प्लान में उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि ये हमारे प्रिंस ऑफ द वीक है, माने उनको बात नहीं करने को मिलेगा, लेकिन उनके ऊपर स्पॉटलाइट आएगा और वो हाई कर सकते हैं सबको, माने ही इज अवर प्रिंस ऑफ द वीक और शी इज अवर प्रिंसेस ऑफ द वीक। ऐसे रविवार के प्लान में उनको रिकॉग्नाइज होगा। आज जेडकीसीएन आपको ही मिलता है ना एक्सपीरियंस शेयरिंग, लेकिन इन लोगों को भी मिलेगा। फिर मंगलवार के पेस में भी उनका रिकॉग्निशन होगा, और फिर बुधवार के प्लान में भी चीफ गेस्ट को बुलाने के पहले इनके ऊपर स्पॉटलाइट आएगा कि ये हमारे प्रिंस ऑफ द वीक है, और बाद में हम चीफ गेस्ट को बुलाएंगे। हाँ, तो माने खुद को यूट्यूब चैनल पे आने का एक मौका है जो पूरी जिंदगी रह सकता है यूट्यूब चैनल पे, और आप आपके आने वाले सारे गेस्ट को अपने आप को दिखा सकते हैं। देखो मैं प्रिंस ऑफ द वीक था, देखो मेरा नाम आएगा, देखो मेरा फोटो आएगा। मैंने फोटो माने आप खुद आएंगे स्क्रीन पे वीडियो चालू करके, ऐसा जो भी प्रिंस होगा वो। ये हो गया प्रिंस ऑफ द वीक का। किसी ने 4 हफ्ते लगातार किया तो वो किंग बन जाएगा, जैसे संतोष जी ने कहा। लेकिन किंग और प्रिंस में फर्क क्या है? किंग को ये तीनों मीटिंग में एक्सपीरियंस शेयरिंग मिलेगा। हम रविवार को भी उनको एक्सपीरियंस शेयरिंग देंगे ऑल जेडकीसीएन अप के साथ, भले 1 मिनट देंगे, नाम और प्रोफेशन इतना ही बोलने को बोलेंगे, लेकिन मिलेगा। फिर मंगलवार को एक्सपीरियंस शेयरिंग मिलेगा, वहां पे हम बोल सकते हैं, बराबर दे सकते हैं। और बुधवार के प्लान में भी जो आज तक हमने किया नहीं, कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं करता सिवाय चीफ गेस्ट, लेकिन आज से हमने डिसाइड किया है कोई किंग बनता है तो उनको हम चीफ गेस्ट के पहले छोटू सा एक्सपीरियंस शेयरिंग देंगे वेडनेसडे के प्लान में, है ना। और वो 101 रुपए का जो प्राइस है, वो 101, ये नंबर अच्छा है, वो दक्षिणा भी होती है, हम 101 करते हैं हमेशा। और वो 101 रुपए का एक प्राइज मनी उनको मिलेगा, वो एक टोकन करके मिलेगा कि आप किंग हो गए, यस ये 101 रुपए, है ना।
तो अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। तो आज से चालू हो गया ऑलरेडी, माने आज से वीक में, और हर वीक में चालू रहेगा, और एकदम मजा करेंगे हम, है ना? अपना जो गोल है सबके लिए, वो एकदम गोल ले करेंगे। जितने भी लीडर्स है, वो अगर पर्सनल लेवल पे नहीं लाना चाहते, लेकिन अपने डाउनलाइंस के गेस्ट ज्यादा से ज्यादा बिठाना, क्योंकि आपके ही टीम में आने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के ज्यादा से ज्यादा गेस्ट बिठाना, और इसको कॉन्टेस्ट के स्पिरिट में लेना, कॉन्टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में लेना बराबर, और इसको ज्यादा लोग भाग लेने वाले चाहिए, और जितने लोग भागेंगे कॉन्टेस्ट में उतना ही मजा आएगा, है ना? तो आज का ट्रेनिंग ये मैं खत्म करूंगा एक ही स्लोगन से, कि भाग मिलकर भाग, और चालू कर, है कि नहीं? तो एंड बैक टू आवर होस्ट, कौन? मंजुला मैडम। आज मंजुला मैडम का होस्टिंग भी बहुत अच्छा रहा, और पहली बार वो होस्टिंग कर रही है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से होस्टिंग किया, और अभी कंक्लूड करेगी वो ये ट्रेनिंग को। और मिलते हैं फिर ट्यूसडे को सारे लोग। और जिनको इनविटेशन में इश्यूज है, जिनको इनविटेशन में और सीखना है, तो हमने लास्ट 2 मंडे को इनविटेशन के लिए कुछ किया था, अभी कल भी हम करने वाले हैं रात को 10 बजे, कि एक्चुअल आप आके यहाँ पे इनविटेशन दे दो, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हम बताएंगे। कोई ना कोई आदमी आपके साथ रोल प्ले करेगा, माने लीडर्स में, माने ग्रीष्मा मैडम है, रिंकू सर है, मैं हूँ, अमृता मैडम है, कोई ना कोई, और आपके साथ रोल प्ले करके आप उनको इनविटेशन देने को सीखिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो कल रात को हम मिलने वाले, वो सबके लिए कंपलसरी नहीं है, जिनको अपने को सुधारना है उनको आना है। कंपलसरी माने क्या? माने जो आना चाहिए, जो टीम की मीटिंग है वो ट्यूसडे को है, पेस मीटिंग। और ये पेस मीटिंग में हम क्या करने वाले हैं, कौन सा प्रोडक्ट लेने वाले हैं? फेलिंग लेने वाले हैं, और फेलिंग का डेमो हमारा कौन करने वाले हैं? रिंकू सर करने वाले हैं, दीपक सर करने वाले हैं, नहीं दीपक सर की नाइट शिफ्ट है, सॉरी, तो रिंकू सर करने वाले, है ना? रिंकू सर आप करने वाले हैं वो डेमो फेलिंग का। यस सर, हाँ, यस। रिंकू सर फेलिंग का डेमो करने वाले हैं। और तो और होस्टिंग का किसी का नाम आया है, मैं देखता हूँ किसी का। और आगे वाला जो प्रोडक्ट रहेगा, अपने नाम देना चालू करो कि मुझे कौन से दिन पे क्या करना है। जैसे आज संतोष जी ने ये किया, क्या बोलते हैं उसको, 4 बेसिक किया। अगले हफ्ते में मनीषा गांगुर्डे मैडम अगले संडे को प्लान करने वाली है, एंड बैकअप में संतोष जामड़े जी है। माने अगर माने मनीषा मैडम को कुछ भी इशू आता है, तो बैकअप में संतोष जामड़े रहेंगे, और संतोष जामड़े का प्लान होगा। तो हम हर बार बराबर एकदम शेड्यूल करके एकदम मजा करेंगे, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, मनीषा गांगुर्डे मैडम इज डूइंग द होस्टिंग फॉर पेस। हाँ, मैं वो नाम भूल गया था, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं पेस का होस्टिंग करूंगी। तो मनीषा गांगुर्डे मैडम पेस का होस्टिंग करेगी, और रिंकू सर फेलिंग का डेमो करेंगे, ठीक है? यस। तो अपने अपने नाम देना चालू करो कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन से मीटिंग में क्या करना है। जरा नाम देना चालू करो, इनिशिएटिव लेना चालू करो, आपको ही फायदा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मंजुला मैडम, कंक्लूड द मीटिंग। थैंक यू प्रभात सर, आपने Yes. बहुत सारा अच्छा आइडिया दिया है। और थैंक यू सो मच संतोष जामड़े सर। आज का ट्रेनिंग बहुत अच्छा हुआ है, 4 बेसिक का ट्रेनिंग बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पे जो आए हैं और जिन्होंने भी ये सेक्शन यूट्यूब पे देखा है, उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। और जिन्होंने ये सेक्शन नहीं दिखा होगा, वो यूट्यूब पे जाके वापस देख सकते हैं, और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो, और बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और इस सभी के साथ मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। Yes. Yes. मैं होस्ट नहीं रहा क्या करके मैं बंद नहीं कर सकता हूँ? 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट जरा दीजिए मुझे। सर, आपके मोबाइल में आप होस्ट हैं? आपके हाँ, मोबाइल में होस्ट हो गया ना, मैं वही 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 करता हूँ, मैं को होस्ट हो गया मैं इधर। तो वो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं बाहर गया था, तो मेरा मोबाइल ने होस्ट किया। तो मैं करता हूँ, 1 सेकंड ना। हाँ, मैं स्ट्रीम बंद करता हूँ।